बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद शहजाद अरशद। चलें जी, आज हमारा जो लेक्चर है वो है सेटिंग अप अ फाइल एंड प्रिंटर सर्वर। इस लेक्चर में हम क्या क्या देखेंगे आज जनाब, हमारा जो तीन काफ़ी छोटे छोटे टास्क हैं और कुछ अंदर डिटेल से भी। हमारा test.com का जो सिनेरियो है उसमें हम लोग, हमारे पास इस्लामाबाद ऑफिस है, ठीक है, और साथ हमने उसके एक मेंबर सर्वर जो है वहाँ बनाया जो इस्लामाबाद डोमेन कंट्रोलर है उसके साथ, और साथ में एक मेंबर कंप्यूटर है जो मैंने ज्वाइन कराया है अपने इस्लामाबाद DC1 के साथ, और वो भी इस्लामाबाद में पड़ा है। उसी को हम जो नया हमने ज्वाइन कराया है मेंबर सर्वर, उसको हम फाइल और प्रिंटर सर्वर आज बनाएंगे। ठीक है जी। इंस्टॉलिंग दी फाइल सर्वर रोल, उसके ऊपर रोल इंस्टॉल करेंगे, फिर हम NTFS परमिशन देखेंगे, उसके बाद हम डिस्क कोटा मैनेजमेंट देखेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग फिर प्रिंटर का रोल इंस्टॉल करेंगे, फिर प्रिंटर इंस्टॉल करेंगे, उसको नेटवर्क पे शेयर करेंगे, और देन उसकी मैनेजमेंट करेंगे परमिशंस की, और फिर हम जो प्रॉब्लम्स आती है प्रिंटर्स की वो देखेंगे। स्टैरियो हमारा जनाब test.com का टेस्ट कंपनी जो है हमारी टेस्ट के नाम से है, काफ़ी सारी सीरीज़ में चली आ रही है। टेस्ट इज़ लुकिंग टू सेटअप अ फाइल एंड प्रिंटर सर्वर इन देयर इस्लामाबाद ऑफिस। हमारी कंपनी जो है वो इस्लामाबाद में नया फाइल एंड प्रिंटर सर्वर बनाना चाहती है। ऑल ऑफ द यूज़र डॉक्यूमेंट्स फोल्डर विल बी रीडायरेक्ट टू अ शेयर लोकेशन, ठीक है जी। ऑन द फाइल सर्वर सबके जो डॉक्यूमेंट्स फोल्डर हैं इसके यूज़र्स के, वो सब रीडायरेक्ट करके हम लोग फाइल सर्वर पे ले आएंगे। यूज़र मस्ट बी लिमिटेड टू 1 GB फॉर डाटा। हर यूज़र को हम 1 GB या 100 MB तक उसकी जो है लैब करेंगे, या 1 GB उसको देकर हम डेटा जो है उसकी बना सकते हैं यूज़र को कि 1 GB तक उनकी लिमिट हो, और अगर वो इससे एक्सीड करें तो वो डिनाई हो जाए। ये हमारे डिस्क कोटा में आएगा। सेकंड, उसके बाद हम प्रिंटर शेयर करेंगे। प्रिंटर विल बी इंस्टॉल्ड एंड शेयर्ड सो दैट यूजर्स कैन क्विकली एक्सेस एंड इंस्टॉल द प्रिंटर ऑन देयर क्लाइंट कंप्यूटर्स। ठीक है जी। ये तीन मेजर हमारे तीन गोल्स हैं जिन्हें हमने आज इंप्लीमेंट करना है। हमें कंपनी से क्या रिक्वायरमेंट मिली है कि कंपनी की जो रिक्वायरमेंट है, उन्होंने कहा जी हमें फाइल सर्वर चाहिए और प्रिंटर सर्वर चाहिए। इधर इस्लामाबाद मेन में जितने भी यूज़र्स हैं वो सारे अपना उनका जो डॉक्यूमेंट्स का फोल्डर है वो डायरेक्ट हो के हमारे फाइल सर्वर पे आ जाए, और उनको प्रिंटर्स भी अवेलेबल हो क्विकली। ठीक है जी। लेट्स गो टेक अ लुक। इंस्टॉल करते हैं हम लोग अपना फाइल सर्वर रोल, उसके बाद उसकी एंटीफेस परमिशन एंड फोल्डर, और सेटिंग अप अ डिस्क कोटा। ठीक है जी। पहले हम चलते हैं अपना, मैं डिस्कार्ड करके यहीं पे अपना इसको रोकता हूँ। ठीक है जी। डिस्कार्ड करते हैं। डिस्कार्ड करने के बाद हम सबसे पहले जाके अपना फाइल सर्विस का रोल इंस्टॉल करते हैं। अगर मैं देखूँ तो ये मेरा सिनेरियो है, होम पे जाता हूँ, ठीक है। ये हमारी इस्लामाबाद की डोमेन कंट्रोलर है, ठीक है जी। मैं इसको मैक्सिमाइज करके फुल स्क्रीन कर लेता हूँ, ठीक है जी। ये हमारा इस्लामाबाद का डोमेन कंट्रोलर है, सबसे पहला रूट डोमेन कंट्रोलर है। इसके साथ हमारी मैंने एक और विंडोज सर्वर 2008 एक इंस्टॉल की है मशीन, ये वाली, और इसको सिंपली मैंने ज्वाइन करा दिया अपने इस्लामाबाद वाले डोमेन कंट्रोलर के साथ। फॉर एग्जांपल ये देखें टेस्ट है, मैं करता हूँ जी टेस्ट। इस डोमेन में मैं लॉगिन करूँगा एडमिनिस्ट्रेटर से, ठीक है जी, और पासवर्ड इसका दूंगा park@123, ठीक है जी। तो मैं ज्वाइन हो जाऊँगा अपनी जो है, ज्वाइन हुआ हूँ, लॉगिन हो जाऊँगा अपने इस्लामाबाद डोमेन कंट्रोलर से। ये वाला जो हमारा सर्वर है जो अभी लॉगिन हो रहा है, ये हमने नया इंस्टॉल किया है। इसी के ऊपर हम फाइल सर्वर करेंगे, इसी को हम फाइल सर्वर बनाएंगे, इसी को हम प्रिंटर सर्वर बनाएंगे, ठीक है जी। और ये मेंबर है, ज्वाइन हुआ है हमारे इस्लामाबाद डोमेन कंट्रोलर के साथ। अंडरस्टैंड जी, आपको लैब सिनेरियो समझ आ गया। और देन एक मशीन है क्लाइंट की, वो हम क्लाइंट से जाके उसकी चेक करेंगे कि हमारी सारी कन्फिगरेशन उस पर हो चुकी है, कि हमने उसको इम्प्लीमेंट हुआ है कि नहीं हुआ। ठीक है जी। ये मेरा मेंबर सर्वर इस्लामाबाद, अगर मैं देखूं तो ये मेरा मेंबर सर्वर ISB मेंबर सर्वर। मैं मीनवाइल इसका क्या करता हूँ, इसका हम लोग बैकग्राउंड चेंज कर लेते हैं। अगर पर्सनलाइज में जाके मैं बैकग्राउंड चेंज करता हूँ अपना, ताकि हमें आइडिया हो कि हम क्लाइंट मशीन पर मेंबर सर्वर के ऊपर काम कर रहे हैं। ठीक है जी। मैं यहाँ से जाके इसका चेंज कर देता हूँ कोई भी बैकग्राउंड। फॉर एग्जांपल हम लोग ये कर देते हैं, या और जो आँखों को भला लगे हम लोग चलें जी, जो हमारे दूसरे सिनेरियो में चलें ये ठीक है। ठीक है जी। मैंने इसको चेंज कर दिया, और हमारी सेटिंग्स देख लें कि ये इस्लामाबाद का इसका नाम है इस्लामाबाद मेंबर 1 सर्वर 8, ठीक है जी। नया फ्रेश सर्वर है, और ज्वाइन है किसके साथ, डोमेन के साथ, test.com की डोमेन के साथ ज्वाइन है। इसका IP एड्रेस ये है, और जनाब बाकी इसकी सब सेटिंग ठीक है जनाब। ये पॉपअप हो गया बाय डिफ़ॉल्ट खुद ब खुद। जब नया आप इंस्टॉल करते हैं तो सर्वर मैनेजर फर्स्ट टाइम अनेबल होता है, ऑन हो जाता है, फ्रंट पे आपकी खुल जाता है ये विंडो सर्वर मैनेजर की। लेकिन अगर इन केस आप इसको यहाँ से चेक करते हैं कि डू नॉट शो मी दिस कंसोल एट लॉगिन, जब मैं लॉगिन करूँ तो मुझे ये ना शो करे,
तो फिर आप यहाँ से जाके स्टार्ट कर सकते हैं। मैं इसको क्लिक करूँगा सर्वर मैनेजर को, तो फिर वही विंडो हमारे सामने आ जाएगी। ठीक है जी, ये आ गई हमारी विंडो सामने। तो हमने सबसे पहले अपना रोल इंस्टॉल करना है। मैं रोल में जाऊँगा और रोल में जाके जनाब ये कलेक्ट करेगा कितने रोल हो चुके हैं कितने नहीं। ये बिल्कुल फ्रेश मशीन है। इसको हम अब पहले फाइल सर्वर इस पे ऊपर बनाएंगे। हम इसका फाइल सर्विस का रोल इसके ऊपर हम लोग इंस्टॉल करेंगे। ठीक है जी, अभी ये हो गया जनाब। उसने कहा जी फ्रेश मशीन है, कोई रोल इंस्टॉल नहीं है। मैं ऐड रोल पे जाऊंगा। ठीक है जी, ऐड रोल पे गया। ऐड रोल पे क्लिक करने के बाद वो हमें एक रोल की जो है वो इंट्रोडक्शन खोलेगा, जो बारहा काफ़ी वीडियोस में हमें कर चुके हैं। मैं इसको स्किप करूँगा जनाब, हम स्किप करते हैं। ठीक है जी, हमारा पासवर्ड भी ठीक है, आईपी स्टैटिक है, ब्ला ब्ला सब कुछ ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमें मिलेगा फाइल सर्विसेज। मैं फाइल सर्विसेज में जाऊँगा। ठीक है जी, फाइल सर्विसेज में जाके मैं अपनी फाइल सर्विसेज को इंस्टॉल करूँगा यहाँ से। जी मैंने चेक कर लिया फाइल सर्विसेज, क्योंकि फाइल सर्वर बना रहे हैं। ठीक है जी, नेक्स्ट नेक्स्ट करने के बाद वो इंट्रोडक्शन देगा कि फाइल सर्विसेज हैं क्या उसके बारे में, और जनाब मज़ीद उसके आर्टिकल्स यहाँ पे मौजूद हैं, पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। और नेक्स्ट जाएँ तो यहाँ पे हमने जो सिलेक्ट करना है वो हमारा फाइल सर्वर है। ठीक है जी, उसे ही हमने सिलेक्ट करना है और उसी को हम लेंगे। इसमें और भी चीज़ें हैं। ये है डिफरेंशियल फाइल सिस्टम। ठीक है जी, हम लोग करना चाहें तो इसको भी कर सकते हैं, लेकिन ये नेक्स्ट वीडियोस में आ रहा है डिटेल से, हम इसको फ़िलहाल छोड़ते हैं। और फाइल सर्वर रिसोर्स मैनेजमेंट है। ठीक है जी, सर्वर्स फॉर नेटवर्क्स है। और अगर मैं जाऊँ अपना फाइल सर्वर रिसोर्स पे, ठीक है जी, अनेबल यू टू जनरेट द स्टोरेज रिपोर्ट्स कॉन्फ़िगरेशन कोटाज एंड डिफाइंस फाइल जो है सिनेरियोज पॉलिसीज़। ठीक है, कोटा हमें इस पे मिलेगा, मैं इसको भी चेक कर लेता हूँ। ठीक है जी, आगे चले जाओ तो आपकी सर्विस फॉर नेटवर्क फाइल सिस्टम है, इसको इनेबल करना चाहे तो यूनिक्स के साथ है। ये भी अगर करना चाहें यूनिक्स का कोई है तो उसके साथ करना चाहे तो उसके साथ है। और बाकी जो हमारे अगर 2003 की विंडोज़ हैं उनके साथ रेप्लिकेशन करना चाहें तो आप उनके साथ करते हैं। फ़िलहाल हम लोग यही दो सर्विसेज हमारे पास है, हम इन दोनों को सेलेक्ट करते हैं। मैं नेक्स्ट करता हूँ। ठीक है जी, नेक्स्ट करने के बाद वो कहता है जो है मॉनिटरिंग आपकी किस पे आपने मॉनिटरिंग अनेबल करनी है, कि जब वो परसेंटेज से आए तो उसको आपको पता चल जाए कि ये मॉनिटर हो रही है हमारी इतनी परसेंट जो है हमारी ये हार्ड डिस्क यूज़ हो चुकी है, तो हमें मॉनिटर करने का ऑप्शन मिल जाए। तो हमारी एक ही ड्राइव है इसके अंदर, मैं उसको सेलेक्ट करूँगा सी को, और वो बता देता है जी ये देखें थ्रेश होल्ड आपका 85% है। 85% तक अगर ये फिल हो गया 15 GB तो मैं आपको वार्निंग देना शुरू कर दूँगा। ठीक है जी, ये मॉनिटरिंग का है। मैं नेक्स्ट करता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट करने के बाद वो कहता है जी आपने अगर रिपोर्ट्स कहाँ पे रिसीव करनी है, इनके साथ की फुल हो जाती है, आपको रिपोर्ट्स बाय ईमेल रिसीव करनी है या इस फोल्डर में फेंक दूँ। ठीक है ना, बाय डिफ़ॉल्ट, या आप SMTP के ज़रिए कोई और अपना एड्रेस देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। फिलहाल हम इसको भी नेक्स्ट करेंगे। ठीक है जी, नेक्स्ट करने के बाद वो हमें एक रिपोर्ट देता है कंफर्मेशन की, और उसके बाद हम लोग प्रेस करेंगे इंस्टॉल पे, और ये हमारी फाइल सर्विसेज को अभी इंस्टॉल कर देगा। ठीक है जी, जब तक ये इंस्टॉल होता है मैं अपनी जो वीडियो है उसको हम लोग करते हैं पॉज, और जैसे इंस्टॉल हो जाएगा मैं वापस आता हूँ। ओके जी, हमारे फाइल सर्विसेज जो है वो सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुकी है। रोल हमारा मैं फिनिश क्लोज़ करूँगा इसको। ठीक है जी, मैंने क्लोज़ किया। क्लोज़ करने के बाद देखें तो हमारा फाइल सर्विसेज इसके ऊपर इंस्टॉल हो चुकी है। मैं यहाँ से इसको क्लोज़ कर दूँगा। ठीक है जी, क्लोज़ करने के बाद सिंपली मैं इसका जो है माई कंप्यूटर उसको भी हम ले आते हैं। ठीक है जी, शो ऑन डेस्कटॉप, राइट क्लिक करके मैं शो ऑन डेस्कटॉप पे ले आऊँगा। ये हमारा माई कंप्यूटर है। मैं इसमें जाऊँगा माई कंप्यूटर, और ये हमारी सी है। ठीक है जी, ये हमें सी नज़र आ रही है, यहाँ पे हमारी सी ड्राइव है। और अगर मैं देखूँ यहाँ से जाऊँ स्टार्ट में जाके एडमिनिस्ट्रेटर टूल्स, तो अपनी यहाँ से फाइल सर्विसेज में जाऊँ। फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारी यहाँ पे आ जाएगा फाइल सर्विसेज का जो है हमें मिल जाएगा फाइल सर्विसेज रिसोर्स मैनेजर। ठीक है जी, यहाँ पे आऊँ, रिसोर्स मैनेजर को देख सकते हैं, शेयरिंग को भी आप फाइल सर्विसेज को भी देख सकते हैं। अगर मैं मीनवाइल इसको मिनिमाइज़ कर दूँ ताकि हमारी विंडो हमारे पास खुल जाए। ठीक है जी, वो स्नैपेंस को चेक करेगा, फर्स्ट टाइम खुलने में थोड़ा सा देर ले रही है। ठीक है जी, तो ये देख लें हमारी फाइल सर्विसेज का रिसोर्स स्क्रीनिंग है, और देन कोटा है हमारा यहाँ पे, और ये फाइल सर्विसेज है। तो उसमें अगर देखें तो ये हमारी
फाइल स्क्रीनिंग है और देन स्टोरेज रिपोर्ट्स है, यहाँ से बना सकते हैं। कोटा के देखो तो ये कोटा का हमारा सारा सिस्टम है, ठीक है जी। और यहाँ पे हमें वो फिलहाल ये बता रहा है कि आपकी ये सी क्या है और किस तरीके से इसको काम कर रही है। मैं फिलहाल इसको यहाँ से बंद करता हूँ, क्लोज। इसको हम बाद में आके देखते हैं, ठीक है जी। फाइल सर्वर बनाने के लिए मैं करता हूँ कि अपना माई कंप्यूटर में जाके सी के ऊपर, ठीक है, ऑलरेडी हमारी सी ओपन है, मैं इसको अप करता हूँ और अप करने के बाद यहाँ पे एक फोल्डर बनाता हूँ, ठीक है जी। मैंने बनाया एक फोल्डर न्यू, किस नाम से जनाब, यूजर्स डॉक्स, ठीक है जी। यूजर डॉक्स से मैंने एक फोल्डर बना लिया और फोल्डर बनाने के बाद जनाब इसके अंदर मैं जाऊँ तो मैं एक फाइल बना लेता हूँ। ये हमने कर ली एक टेक्स्ट फाइल, ठीक है जी, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट यहाँ पे मैंने बना लिया, ठीक है जी। अब हम देखते हैं हमारी एनटीएफएस परमिशंस को थोड़ा सा, कि एनटीएफएस परमिशंस को कैसे हमने चेक करना है और कैसे देखना है। मैं इसके अगर राइट क्लिक करूँ, इसके ऊपर राइट क्लिक, प्रॉपर्टीज़, ठीक है जी, इसकी मैंने प्रॉपर्टीज़ ली और मुझे उसने सिक्योरिटी का टैब यहाँ पे दिया। मैं सिक्योरिटी के टैब में जाऊँ तो ये हमारी वही एनटीएफएस परमिशंस की खुल गई विंडो, जिसमें हमारी ऊपर वाली एकल बार है, ठीक है जी, हमारी एक्सेस कंट्रोल लिस्ट कि ये है टेबल, और नीचे जाओ तो अलाउ और डिनाई के दो ऑप्शंस, और ये हमारी सिक्योरिटीज़ का खुल गया। ये अभी क्यों हाईलाइटेड नहीं है, क्योंकि ये इनहेरेंट कर रहा है अपने पेरेंट्स फोल्डर से, ठीक है जी, पेरेंट्स लोकेशन से। इसमें कुछ हमारी हैं जिसमें हमारी एक स्पेशल परमिशन है, ये मैं आपको बाद में बताऊंगा कि इसमें क्या फ़र्क होता है, ठीक है जी। एक है हमारी रीड राइट और एक है रीड। अगर मैं यूज़र्स पे क्लिक करूं तो बाय डिफ़ॉल्ट इसको रीड एंड राइट, रीड एग्जीक्यूट की ऑन है, अलाउ है, ठीक है जी। अब इसमें यह कि राइट अगर दे दें तो राइट का क्या मकसद है कि राइट मीन के यूज़र इसमें राइट भी कर सकता है। सेकंड अगर देखें तो वो है रीड की, तो रीड का जो है कि इसको सिर्फ अगर सिंपल यूज़र जो हैं उनको सिर्फ रीड की होती है और वो सिर्फ रीड कर सकते हैं। उसके बाद उनको जो होती है बाय डिफ़ॉल्ट वो रीड एंड एग्जीक्यूट की होती है। अब रीड एंड एग्जीक्यूट में क्या फ़र्क है, रीड जिसमें सिर्फ देख सकें पढ़ सकें, और रीड एंड एग्जीक्यूट में क्या है जिसमें देख भी सकें पढ़ भी सकें और अपनी एग्जी फाइल्स को कोई प्रोग्राम है उनको रन भी कर सकें, ठीक है जी, अपनी एप्लीकेशंस को एग्जीक्यूट भी कर सकें, ठीक है जी। और उसके बाद आ जाता है मॉडिफाई, इससे पावरफुल। मॉडिफाई में ये होता है कि उनमें ये सारी परमिशन आ जाएंगी और उसके बाद वो क्या कर सकेंगे, डिलीट एंड रीनेम भी कर सकेंगे अपने इसमें इस फोल्डर के अंदर या इस फाइल को, ठीक है जी। उसके बाद आ जाए फुल कंट्रोल। फुल कंट्रोल के मीन उनको सब कुछ फुल कंट्रोल मिल जाएगा, वो यहाँ पे आके इनकी एंटीफेस परमिशंस को भी छेड़छाड़ कर सकते हैं, ठीक है जी। अगर मैं ये तो थी फाइल की, अगर मैं क्लोज करूँ इसको, कैंसिल करने के बाद मैं इसको अगर बैक पे चला जाऊँ, मैं इसको फिलहाल डिलीट कर देता हूँ। ये मैंने डिलीट कर दिया इस फाइल को, हमें ज़रूरत नहीं है। मैं वापस जाता हूँ और ये हमारा यूज़र्स डॉक्स का फोल्डर है, मैं इसके ऊपर आ गया और जनाब करता हूँ इसकी प्रॉपर्टीज़, ठीक है ना। ये यूज़र डॉक्स का फोल्डर जो है डॉक्यूमेंट्स का, इसकी प्रॉपर्टीज़ लेता हूँ। प्रॉपर्टीज़ लेने के बाद मैं इसकी सिक्योरिटी में जाता हूँ, ठीक है जी। तो इसमें देखें हमें एक लिस्ट ऑफ फोल्डर्स कंटेंट्स की ज़्यादा इसमें आ गया, क्योंकि वो फाइल थी। फाइल के अंदर कॉमन सी बात है, फाइल के अंदर फाइल तो नहीं हो सकती ना, तो ये फोल्डर है जिसके अंदर हम फाइलें रखते हैं, ठीक है। तो इधर आपको लिस्ट फोल्डर कंटेंट्स भी नज़र आएगा, ठीक है जी। और बाय डिफ़ॉल्ट देखें तो इसके ऊपर किसी को नहीं है सिवाय स्पेशल परमिशंस फ्रॉम, ये आपका जो है वो स्पेशल परमिशंस है। अगर मैं देखूँ क्रिएटर ऑनर्स, इसमें ऐड है बाय डिफ़ॉल्ट ग्रुप, ये सिस्टम्स का ग्रुप ऐड है, एडमिनिस्ट्रेटर्स का ग्रुप ऐड है और यूज़र्स का ग्रुप ऐड है। यूज़र्स के ग्रुप को क्या है, रीड एंड राइट, लिस्ट ऑफ कंटेंट्स, वो रीड एंड राइट भी एग्जीक्यूट भी कर सकते हैं इस फोल्डर में। वो लिस्ट जो है देख सकते हैं अंदर कितने फोल्डर हैं, सब फोल्डर्स, और देन वो रीड भी कर सकते हैं। और कुछ स्पेशल परमिशंस हैं, उन्हें मॉडिफाई और कंट्रोल की परमिशन उन्हें नहीं है इसके ऊपर यूज़र्स में। और अगर मैं जाऊँ यूज़र्स के ऊपर क्लिक करके, मैं अगर ये स्पेशल परमिशंस देखना चाहता हूँ तो मैं यहाँ से एडिट करूँगा, एडिट किया और एडिट करने के बाद मुझे ये यहाँ से ये परमिशंस नज़र आ रही है, मैं एडिट करनी है इसके अंदर, तो मैं एडवांस में जाऊँगा, सॉरी स्पेशल परमिशंस देखने में मैं एडवांस में जाता हूँ। एडवांस में जाऊँ तो ये मुझे देखें वो सारी परमिशंस का बता रहा है। और बेसिकली ये जो हम इसको क्यों नहीं कर सकते, मैं कैंसिल करता हूँ। ये जो हम इसको हाईलाइट है, ये जो अंदर टिक्स हैं और इधर कोई हमारे पास ऑप्शन नहीं है कि हम इसको डिनाई करें या अलाउ करें, इसलिए कि ये इनहेरेंट होके सी के ऊपर से नीचे आ रही हैं, ठीक है जी। इनके पेरेंट जो है वो वॉल्यूम वो है सी ड्राइव, सी ड्राइव के अंदर ये फोल्डर बना है यूज़र डॉक्स का, तो सी ड्राइव के ऊपर जो परमिशन लगी हैं, अगर मैं यहाँ से इसको कैंसिल करूँ, फिर कैंसिल करूँ, वापस मैं अगर सी के ऊपर जाऊँ, ये सी है, सी के ऊपर जाऊँ, प्रॉपर्टीज़ लूँ इसकी सी ड्राइव की, तो यहाँ पे जो परमिशंस है इसकी सिक्योरिटी में चला जाऊँ, ठीक है। तो यूज़र्स की अगर देख लो तो यहाँ पे देखें ये परमिशंस जो हैं वो ग्रेड आउट है, एक ग्रेड आउट है स्पेशल्स, और बाकी जो है वो थोड़ी सी ब्लैक है, यानी कि यहाँ से हम चेंज कर सकते हैं। तो ये वाली परमिशंस जो है यही एग्जीक्यूट इनहेरेंट होकर नीचे जा रही हैं हमारे सी के फोल्डर के ऊपर,
ठीक है जी। मैं अगर जाता हूँ सी में, राइट क्लिक, ये हमारा फोल्डर है यूज़र डॉक्स का, इसकी प्रॉपर्टीज़ लेता हूँ मैं, ठीक है जी, और सिक्योरिटीज़ में जाता हूँ, इसकी सिक्योरिटी में यूज़र्स, तो यही ऊपर से देखें वही परमिशन ऊपर से आ रही हैं। और अगर मैं एडवांस में जाऊँ तो मुझे यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा कि ये देखो इधर वो ऑलरेडी इनहेरेंट है और ब्लॉक किया हुआ है कि आपकी जो परमिशंस हैं ये वाली, ये ऊपर से इनहेरेंट होकर सी से फ्रॉम, इनहेरिटेड फ्रॉम सी से होके इनहेरेंट होके सब पे आ रही हैं। पर फुल परमिशन है, फुल परमिशन है इसको सिस्टम्स को, डॉक्टर्स को, सॉरी एडमिनिस्ट्रेटर्स को और यूज़र्स को रीड एंड राइट। फिर यूज़र्स को स्पेशल परमिशंस हैं कुछ, आप कोई भी चेक करना चाहें तो यहाँ से हाईलाइट करें और देन एडिट करें तो आपको और वो एक और ऑप्शन खोल देगा जिसमें आप अनचेक कर सकते हैं, ठीक है जी, के हाईलाइट ये जो है वो इनहेरेंट ना करे फ्रॉम। अगर मैं एडिट करता हूँ, एडिट करने के बाद तो अब देखो अब यहाँ पे हमें ऑप्शंस काफ़ी नज़र आ रहे हैं और वो आपको यहाँ से डिनाई का ऑप्शन भी मौजूद है। और फिर भी हम अगर इसको क्लिक करें, यहाँ से मैं अगर क्लिक करता हूँ, ठीक है, तो मैं इसको क्लिक कर रहा हूँ लेकिन ये काम नहीं कर रहा क्योंकि हम इसको नहीं कर सकते और हम यूज़र्स के हैं, तो यूज़र्स के लिए इसको वो इधर से कर रहा है, इनहेरेंट हुई हुई हैं, ठीक है जी। अगर मैं इनहेरेंट को ब्लॉक कर देता हूँ तो फिर हम इनको चेंज कर सकते हैं, ठीक है जी। सिस्टम्स की हैं, मैं यूज़र्स में जाता हूँ, ये यूज़र्स एंड एग्जीक्यूट है, एडिट, ठीक है जी। इसकी एडिट करना चाहूँ तो जो ऊपर से इनहेरेंट होकर आ रही हैं मैं उनको चेंज नहीं कर सकता, लेकिन अपनी मर्जी से दूसरी नई चेंज इसको क्लिक करूँ तो मैं कर सकता हूँ, ठीक है जी। तो ये देखो क्लिक होगी, मैं इसको कैंसिल करता हूँ, फिलहाल करने की ज़रूरत नहीं है मुझे, ठीक है। तो मैं इन ऐसे इनको ऊपर से अब इनहेरेंट की आ रही है, ये इनहेरिटेड है, मैं इसको अगर अनचेक करूँ, ठीक है, तो वो एक मैसेज देगा मुझे कि वो कहता है जी ठीक है, आप लोग अपने पेरेंट्स से जो आपका फोल्डर है उधर से जो परमिशन सेट हैं वो इनहेरेंट होकर नीचे आपके सब फोल्डर्स पे आ रही हैं, उनको आप ब्लॉक करना चाहते हैं या उनको रिमूव करना चाहते हैं, तो जो ऑलरेडी इनहेरिटेड हो गई हैं इधर मेरे पास हैं, मौजूद हैं ये वाली जो परमिशंस हैं, मैं इनको अपने पास रखूं या रिमूव कर दूं। अगर मैं कॉपी रखूंगा तो ये मेरे पास एक कॉपी रख देगा, ये सारे इधर मौजूद रहेंगे। अगर मैं इनको रिमूव कर दूंगा तो मुझे क्या होगा, ये फ्रेश बिल्कुल क्लीन कर देगा और यहाँ से कोई इनहेरिटेड जो भी हुई हैं वो इधर नहीं दिखाएगा, ठीक है जी। मैं फिलहाल इसको कैंसिल करता हूँ, कैंसिल करने के बाद फिर वो आ गया नीचे वाला जो कहता है रिप्लेस आर एग्जिस्टिंग इनहेरिटेड परमिशंस, ये हमारा फोर्सफुली है, हमारा इसके बिल्कुल अपोजिट हो जाता है कि आपको जो इसके अंदर नीचे जितने फोल्डर्स होंगे आप उन पे फोर्सफुली इनहेरिटेंस कर दो परमिशंस को, डिसेंडेंट टू ओवरराइट इनहेरिटेंट परमिशंस फ्रॉम दी ऑब्जेक्ट्स, इससे आगे जितने भी उनके ऊपर फोर्सफुली चली जाए, कोई इनहेरिट भी करे तो कोई मसला नहीं, ठीक है जी। तो ये तो था हमारे, इसके अलावा जो है NTFS परमिशंस का, इसके बारे में एडिट करके हम इनको चेंज भी कर सकते हैं और इनकी टेक ऑनरशिप भी ले सकते हैं एडमिनिस्ट्रेटर के ज़रिए, ठीक है जी। ये तो थी हमारी, और ऑडिटिंग है इसमें, ठीक है जी। ऑडिटिंग करना चाहें, ऑनरशिप लेना चाहें, अफेक्टिव परमिशंस जो हैं वो उनको पूरी को देख सकते हैं, यहाँ से जितने ग्रुप्स हैं और जितनी अफेक्टिव परमिशंस हैं आप यहाँ से फुल कंट्रोल और ये वो सारा देख सकते हैं, ठीक है जी। मैं कैंसिल करता हूँ। तो ये तो था हमारा इसके बारे में थोड़ा सा। अब हम चलते हैं अपना शेयर्स पे, मैं जाता हूँ यहाँ पे यूज़र्स डॉक्स के फोल्डर्स पे और हम चलते हैं प्रॉपर्टीज़, और मैं अगर जाऊँ शेयरिंग में तो यहाँ से भी शेयर करा सकता हूँ, ये पुराना पाथ है, यहाँ से शेयर कर सकते हैं। अगर मैं सिंपल जाऊँ अपना यूज़र एंड शेयरिंग पे, यहाँ पे शेयर राइट क्लिक करूँ इसकी मैं यूज़र डॉक्स के फोल्डर का, तो मैं यहाँ से शेयर का बटन दबाकर इसको शेयर करवा सकता हूँ, ठीक है जी। तो हम बाय डिफ़ॉल्ट इसमें ये कुछ चीज़ें हैं जो हम उनको कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम किसी को कह देते हैं कि एवरीवन, ठीक है जी, मैं ले लेता हूँ एवरीवन, लिख भी दिया, अगर लेना चाहूँ तो ये ले सकता हूँ। ऐड करवाता हूँ, ऐड करवाने के बाद एवरीवन को सिर्फ रीडर की या रीड्स हैं, मैं इसको कर देता हूँ को ऑनर। को ऑनर में एक ऑनर जो बनाने वाला, दूसरे को भी उसके राइट्स मिल जाएंगे, को ऑनर उसका इम्प्लीमेंट, मैं इसको ले लेता हूँ और हम कर देते हैं शेयर, ठीक है जी। मैंने कर दिया शेयर, ठीक है जी। वो थोड़ा सा टाइम लेगा और उसने कहा जी इस्लामाबाद मेंबर 1 सर्वर V8 यूज़र डॉक्स आपका शेयर हो गया, और मैं डन करता हूँ तो मुझे देखे उसके ऊपर उसने एक आइकन सा शेयरिंग का बना के दे दिया और उसने हमारा जो है वो शेयर कर दिया ये वाला फोल्डर, ठीक है जी। तो अब इसके बाद शेयर करने के बाद मैं एक और काम करता हूँ, क्योंकि हमने इसको फाइल सर्वर बनाना है, ये यूज़र्स के जितने डॉक्यूमेंट्स हैं वो इसमें आएंगे, हम रीडायरेक्ट करेंगे अब अपने डोमेन कंट्रोलर से, ठीक है। जैसा कि ये आपको मालूम है कि एक्टिव डायरेक्टरी की जो मैंने रीडायरेक्ट करना है वो हमारा अब इन्वॉल्व होंगी ग्रुप पॉलिसी मैनेजमेंट, ठीक है जी। ग्रुप पॉलिसी जब तक यहाँ पे आएगी वो उस वहाँ पे मिलेगी जहाँ पे हमारा डोमेन कंट्रोलर इंस्टॉल है। ये तो मेंबर है, क्यों, इसके ऊपर एक्टिव डायरेक्टरी नहीं है, ये सिर्फ हमारा मेंबर है। किसका, ये हमने मेंबर इसको ज्वाइन करवाया है हमारे इस्लामाबाद DC1 के साथ, तो ये उस डोमेन कंट्रोलर का, तो वहाँ की सेटिंग्स हम करेंगे जाके जो हमारा डोमेन कंट्रोलर है, ठीक है जी। मीनवाइल मैं क्या करता हूँ, मैं अपना वापस आता हूँ इस्लामाबाद DC1 के ऊपर, ठीक है जी। ये आ गया हमारा इस्लामाबाद DC1, ठीक है जी। और देन मैं इसके ऊपर करता हूँ जनाब अपना इसको ऑन,
ठीक है जी, मैं क्या करता हूँ, मैं अपना अब जाता हूँ अपने ISP DC1 पे इस्लामाबाद डोमेन कंट्रोलर पे, क्योंकि यहाँ पे हमने ग्रुप पॉलिसी इस्तेमाल करनी है, तो यही हमारा डोमेन कंट्रोलर है और हम डोमेन कंट्रोलर के ऊपर ही अपना ग्रुप पॉलिसी लगा सकते हैं। ठीक है जी, ये हमारा एडमिनिस्ट्रेटर टूल्स है। मैं थोड़ा सा आपको दिखा दूँ, एक्टिव डायरेक्टरी यूजर्स एंड कंप्यूटर्स। ठीक है जी, ये हमारे एक्टिव डायरेक्टरी यूजर्स एंड कंप्यूटर्स हैं। ठीक है जी, और डबल चेक कर रहा था हमारी रिकॉर्डिंग ऑन है। ठीक है जी, मेंबर 1 आ गया और ये DC क्लाइंट आ गया Windows 7 और ये हमारा डोमेन कंट्रोल। ठीक है जी, ये हमारा डोमेन कंट्रोलर है और मैंने इसके ऊपर क्या किया कि हमारा ये test.com की डोमेन है, इसके अंदर हमारा इस्लामाबाद का ये OU है। ठीक है, इस्लामाबाद के OU के अंदर हमारे ये यूज़र्स हैं और यूज़र्स में देखूँ तो ये अली इमरान और कुछ मैंने यूज़र्स यहाँ पे ऐड किए हुए हैं। ठीक है जी, आप अगर जब लैब कर रहे हैं तो मिनिमम अभी आप इसी तरह का बनाना चाहते हैं सिनेरियो, तो एक OU बनाए इस्लामाबाद का, उसके अंदर इस्लामाबाद के यूज़र्स बनाए और एक दो यूज़र भी बनाकर अपनी लैब कर सकते हैं। ठीक है जी, तो ये तो था हमारा OU। और अली इमरान है, जैसे हम ऐसा करते हैं कि अब इनके जो यूज़र इनके जो हैं रीडायरेक्ट करते हैं GPO पॉलिसी, ग्रुप पॉलिसी ऑब्जेक्ट में जाकर हम लोग करते हैं स्टार्ट में एडमिनिस्ट्रेटर टूल्स में जाऊँ तो मुझे यहाँ पे मेरा ग्रुप पॉलिसी मैनेजमेंट जो है ना वो कंसोल मिलेगा यहाँ पे लिंक। अगर किसी ग्रुप पॉलिसी मैनेजमेंट अगर किसी को नहीं पता, पहले हम पिछली जो है लैब्स में पिछले कुछ लेक्चर्स में हम लोग डिटेल जो है वो GPO कर चुके हैं, ग्रुप पॉलिसी मैनेजमेंट्स। अगर आपको जहन में नहीं है, आप मेरी वीडियो यहीं पर रोकें और वापस जाके अपनी वो वाली वीडियो जो ग्रुप पॉलिसी मैनेजमेंट के ऊपर है उसको डिटेल से सुने और दोबारा फिर आके आप इसको सुने तो आपको जो है ना वो हो जाएगा कि कैसे हमने किया और ये क्या चीज़ है। ठीक है जी, यहाँ से हमारा फर्स्ट रूट जो है वो test.com है। मैं करूँगा नीचे थोड़ा सा एक्सपेंड और इसमें जाऊँ तो हमारा जो है डोमेन कंट्रोलर्स, ठीक है जी, वो test.com है, ये डोमेन कंट्रोलर है। मैं इसमें जाऊँगा, मैं इसको थोड़ा सा और इस तरफ कर लेता हूँ ताकि आपको डिटेल समझ आ जाए। ठीक है, नज़र आ जाए। ठीक है जी, ये वही जो हमने इस्लामाबाद बनाया था। ठीक है जी, मैं इस्लामाबाद में जाऊँगा, नीचे ये यूज़र्स है। ठीक है जी, ये यूज़र्स आ गया। अब मैं यूज़र्स के ऊपर राइट क्लिक करूँगा और कहूँगा जी क्रिएट अ GPO इन दिस डोमेन एंड लिंक इट हेयर। ठीक है जी, वो कहता है जी आपने नाम क्या रखना है अपना जो है इस GPO का, और हम इसको जनाब है वो नाम देते हैं अपने GPO को फोल्डर रीडायरेक्शन। ठीक है जी, और जनाब ओके कर देते हैं। ठीक है जी, ये आ गया फोल्डर रीडायरेक्शंस का हमारा मेन्यू। ये कह रहा है जी आप इसको सिलेक्ट कर रहे हैं लिंक का, तो इसके नीचे भी सब उस पर आ जाएगा। मैं दिखाता हूँ जनाब, ये वो चेक कर रहा है जनाब उसकी सेटिंग्स वगैरह। ठीक है जी, तो हमने इसको अब फिलहाल हमने सिर्फ इसका जो है पॉलिसी बनाई है, इसको हमने अभी कन्फिगर नहीं किया। मैं इसको पर राइट क्लिक करूँगा और एडिट में जाऊँगा। एडिट में जाके क्योंकि हमने यूज़र बेस का है ये सारी, तो हम यूज़र्स में जाएंगे। ठीक है जी, ये हमारा यूज़र्स का है, इसमें जाएंगे पॉलिसीज़ के अंदर जाके विंडोज सेटिंग्स। ठीक है जी, नज़र आ रहा है आपको यहाँ पे विंडोज सेटिंग, और यहाँ पे आपको फोल्डर मिलेगा फोल्डर रीडायरेक्शंस का। ठीक है जी, यहाँ पे लिंक मिलेगा फोल्डर रीडायरेक्शंस का। मैं इसको एक्सेप्ट नीचे और मैक्सिमाइज करूँगा तो ये हमारे डॉक्यूमेंट्स का आ जाएगा। ठीक है जी, ये डॉक्यूमेंट्स है, हमने इनको रीडायरेक्ट करना है। ठीक है जी, मैं डॉक्यूमेंट्स के फोल्डर पे राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज़ भी कर सकता हूँ इसकी। ठीक है जी, प्रॉपर्टीज़ लिया तो मैं इसकी सेटिंग यहाँ पे कर सकता हूँ। अभी ये नॉट कन्फिगर्ड है। ठीक है जी, अभी कन्फिगर्ड नहीं है। ठीक है, हमने इसको क्या करना है, मैं इसकी जो है जनाब हम करेंगे डॉक्यूमेंट्स को कन्फिगर्ड। मैं इसको कहूँगा ये क्लिक करें और दो कनेक्शन, वो हमें दो चीज़ें ऑप्शन यहाँ पे देता है। एक बेसिक रीडायरेक्शन है एवरी फोल्डर टू अ सेम लोकेशन, कि हर किसी यूज़र्स का जो बेसिक है वो इधर है। एडवांस में जाएं तो वो हमें पर यूज़र जो है वो यूज़र्स या ग्रुप्स के हिसाब से हम उसको एडवांस में जाके डिफरेंट यूज़र टू डिफरेंट ग्रुप टू डिफरेंट जो है ना फोल्डर्स को वो कर सकता है। लेकिन हम बेसिक करते हैं जिसमें बाय डिफॉल्ट ऑल यूज़र्स के जितने डॉक्यूमेंट्स हैं उनका अपना अपना फोल्डर बनेगा और वो उसके अंदर आ जाएगा। मैं सेलेक्ट करता हूँ बेसिक्स। ठीक है जी, बेसिक्स को मैंने जैसे ही सिलेक्ट किया उसने क्या किया, नीचे हमें दो ऑप्शन टारगेट्स दे दिए फोल्डर्स के। क्या आपका फोल्डर टारगेट क्या है, कहता है जी क्रिएट अ फोल्डर फॉर ईच यूज़र अंडर द रूट पाथ। ठीक है जी, हम लोग इसको ही सिलेक्ट करेंगे जो बाय डिफ़ॉल्ट है। ठीक है जी, हम कहते हैं कि जो भी यूज़र्स कनेक्ट हो लॉगिन करे उसका एक इस रूट जो हमारा फोल्डर है जो हमने बनाया हुआ है उसके अंदर ये जो है ना वो सिलेक्ट कर दे, उसके अंदर एक उसका नाम का फोल्डर बना दे और उसके अंदर उसके डॉक्यूमेंट्स रखे और देन जनाब हमें वो बताए। ठीक है जी, रूट पाथ क्या है हमने याद हो, ये मैंने बनाया हुआ है मेंबर 1 पे जाऊँ मैं, अगर वापस अपना ये इस्लामाबाद का मेंबर 1 है। ठीक है जी, मैं इसको अगर लॉगिन करके देखूं तो हमने याद है कि सी के ऊपर एक
यूज़र डॉक्स के नाम से हमने एक फ़ोल्डर बनाया। ये सी के ऊपर मैं जाऊँ, सी के ऊपर ये मेरा यूज़र डॉक्यूमेंट्स का फोल्डर है, ठीक है, हमने इसको कराया हुआ है। मीनवाइल मैं क्या करता हूँ, DC1 पे वापस आके, ठीक है, मैं इधर से जाके स्टार्ट में जाके अगर कहूँ डबल बैकस्लैश, ये है हमारा जनाब इस ISB/mem1 SRV8 बैकस्लैश, ठीक है। तो ये देखो उसको पॉपअप करके हमें वो यूज़र डॉक्यूमेंट्स का जो फोल्डर है वो यहाँ पे खोल देगा। मैं करता हूँ यूज़र डॉक्स, ठीक है जी, ये मेरा पाथ आ गया। मैं इसको सिलेक्ट करके यहाँ से कॉपी भी कर सकता हूँ और इसको ओपन करूँ तो ये हमारा वो यूज़र्स का फोल्डर इधर खोल देगा। फिलहाल इसमें कुछ भी नहीं बना हुआ, ठीक है जी। हम लोग इसको ले लेते हैं, मैं इसको यहाँ पे ला के पेस्ट कर देता हूँ पाथ को, रूट पाथ को। ये मेरा रूट पाथ इधर आ गया और नीचे देखो कहता है जी फॉर यूज़र्स, अगर कोई यूज़र क्लियर है, ठीक है जी, दिस फोल्डर विल बी रीडायरेक्ट टू, उसका जो है इसके ऊपर आएगा किसी भी यूज़र का, वो उसका यूज़र डॉक्स आएंगे, इसके अंदर वो क्लियर का नाम बनाएगा और फिर उसके डॉक्यूमेंट्स उसके अंदर पेस्ट करेगा, ठीक है जी। आप ब्राउज करके भी इसको ला सकते हैं अपने पाथ को यहाँ पे और ब्राउज करके भी इसके अंदर कर सकते हैं, ठीक है जी। मैं इसको अप्लाई करूँगा अप्लाई कहते हैं जी इफ़ यू हैव एनी फोल्डर सेटिंग्स इन दिस दैट इज़ नॉट अप्लाइड टू विंडोज, तो पुराने वर्जन है विंडोज 2000 सर्वर्स और एक्सपी के ऊपर ये 2000 के ऑपरेटिंग सिस्टम उनके यूज़र्स को ये अप्लाई नहीं होगा। उसने कहा जी ठीक है, हम लोग यस कर सकते हैं। मीनवाइल अगर उसको सेटिंग करना चाहे तो मैं सेटिंग्स में जाऊँ तो आप उनको यहाँ से चेक करके आल्सो अप्लाई रीडायरेक्ट के हमारे जो 2000 के हैं या XP के हैं या वो वाले यूज़र्स हैं, आप इनको यहाँ से सिलेक्ट करके तो उनको भी कर सकते हैं कि जनाब वो हमारा जो है अप्लाई कर जाए, उनके ऊपर भी फिर ये अप्लाई करेगी, अदरवाइज हमने छोड़ दिया। ये पॉलिसीज़ हैं, लीव द फोल्डर इन दी न्यू लोकेशन व्हेन द पॉलिसीज रिमूव्ड, कि जब ये पॉलिसी रिमूव हो जाए तो हमारा जो फोल्डर्स है वो इसी के अंदर पड़े रहें या हम उनको भी रीडायरेक्ट कर दें न्यू लोकेशंस की तरफ या मूव करें, जैसे भी रिमूव हो, ठीक है जी। ये उसकी पॉलिसी के बारे में है सेटिंग्स। और ये जनाब सेटिंग्स और ये टारगेट है, अप्लाई कर दिया हमने। अप्लाई करने के बाद यस, दोबारा ऑप्शन वही आ जाएगा क्योंकि मैंने चेक करके अनचेक किया, ठीक है जी, यस और ओके, और हमारा ये जो है ना वो अब जो है फोल्डर वो रीडायरेक्ट हो जाएगा, ठीक है जी। मैं यहाँ से अनचेक करूँगा इसको, सॉरी अनचेक, इसको क्लोज़ करूँगा, ठीक है जी। और क्लोज़ करने के बाद हम लोग इसको अगर देखना चाहें कि हमारी पॉलिसीज़ इसके ऊपर कौन सी है, मैं इसकी सेटिंग्स में जाऊँ, ठीक है। सेटिंग्स में ये रिपोर्ट जनरेट करके हमें बताएगा कि हमने क्या लगाया है इस पॉलिसी के अंदर, सेटिंग्स क्या क्या की हैं, ठीक है जी। वो एक उसकी सिक्योरिटी खोलता है, मैं इसको क्लोज़ भी करूँ या ऐड कर दूँ, मैं क्लोज़ कर देता हूँ तो फिर भी हमें वो खोल देगा और बताएगा ये देखें जी आपने एक सेटिंग्स की है, डॉक्यूमेंट्स की है, क्या किया, उसको रीडायरेक्ट किया हमने डॉक्यूमेंट्स को जो है वो इसकी लोकेशंस पे, यूज़र्स नेम और ये वो ब्ला ब्ला, ठीक है, यूज़र डॉक्स का और यूज़र नेम आएगा, फिर डॉक्यूमेंट्स की वो उसने सारा, और उसने बताया हुआ आल्सो रीडायरेक्ट पॉलिसी टू द ब्ला ब्ला ब्ला, ये डिसेबल है, ठीक है जी। और ग्रांट यूज़र्स एक्सक्लूसिव राइट्स टू द डॉक्यूमेंट्स, ये क्या है, ग्रांट यूज़र एक्सक्लूसिव राइट्स टू द डॉक्यूमेंट्स। अगर मैं इसके ऊपर जाऊँ जनाब, ये जो है राइट्स वो हैं अनेबल हैं, ठीक है जी, हमारे राइट्स जो हैं वो अनेबल हैं। और अगर हम देखें वो ये ग्रांट्स एक्सक्लूसिव राइट्स, ये वो राइट्स हैं कि अगर आपका यूज़र अपना एक डॉक्यूमेंट बनाता है, कोई दूसरा यूज़र्स भी उसी जगह पे उसका डॉक्यूमेंट्स है वो देखेगा तो उसको वो नज़र नहीं आएगा। इवन अगर आप एडमिनिस्ट्रेटर भी हैं, आप अगर जाके उसका किसी नासिर का फोल्डर उधर बनाया है उसको आप देखना चाहते हैं तो वो आपको नहीं देगा, क्योंकि ये एक्सक्लूसिव राइट्स जो हैं वो सारे के सारे नासिर के पास है, क्योंकि नासिर उसका ऑनर है और वही उसका फोल्डर है, उसके डॉक्यूमेंट्स हैं, इवन के एडमिनिस्ट्रेटर भी उसको नहीं दे सकता। ये और बात है कि हम उसकी पॉलिसी चेंज करके टेक ऑनरशिप लेके ये वो करके कर सकते हैं, लेकिन बाय डिफॉल्ट जो आप जाएंगे क्लिक करेंगे, अभी हम डेमोन्स्ट्रेट करेंगे तो हम उनको नहीं कर सकते, ठीक है जी। कहता मूव द कंटेंट्स ऑफ द डॉक्यूमेंट्स टू द न्यू लोकेशंस और आल्सो अप्लाई रीडायरेक्ट पॉलिसीज टू विंडोज़ 2000 और विंडोज़ 2000, इनके जो है ये डिसेबल है और ऊपर वाले दोनों चेक हमारे हैं। वेल एंड गुड जी, ठीक है जी, ये हमारी पॉलिसी होगी। हमने इसको क्लोज कर देता हूँ यहाँ से, ठीक है ना, और हम लोग कर देते हैं GP अपडेट, क्योंकि हमने एक कमांड होती है जब भी कोई पॉलिसी चेंज करें या तो लॉग ऑफ करके लॉग इन करें तो हो जाता है, वरना आप GP अपडेट कर देते हैं इंटर, ठीक है ना, तो GP अपडेट हो जाएगा। और मीनवाइल ठीक है जी, ये पॉलिसी एग्जीक्यूट कर जाएगी। अब जो हमने नई चेंजिंग की है, कहते हैं यूज़र पॉलिसी अपडेट हैज़ कंप्लीटेड सक्सेसफुली, ठीक है जी, सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया। मीनवाइल मैं करता हूँ अपने क्लाइंट को कहता हूँ कि जी आप रीबूट कर लो, ठीक है जी। हम लोग जाते हैं क्लाइंट के ऊपर, ये हमारा विंडोज 7 है, मैं इसको कहता हूँ जी रीबूट कर लो, फिर भी आप अपना जो है वो रीस्टार्ट,
और देन हम अपने किसी यूज़र से लॉगिन करेंगे और वापस मैं आता हूँ अपने इस्लामाबाद DC1 के ऊपर। एक तो ये था हमने कर लिया, और सेकंड में अपना जाता हूँ जनाब, हम लोग अपना कोटा अनेबल करते हैं। ठीक है जी, कोटे को देखते हैं कि कोटा क्या चीज़ है। कोटा एक कोटे से मुराद कि कोटा किसी जगह पे किसी का कोटा कितना है। ठीक है जी, फॉर एग्जांपल हमारी ये C ड्राइव है, अगर मैं देखूँ कोटा किस में अवेलेबल है, मैं जाऊँ अपने किसी फोल्डर के ऊपर। ठीक है जी, यहाँ पे अगर मैं कोई फाइल बना देता हूँ या फोल्डर बना देता हूँ, या किसी यूज़र्स का मैं ये फोल्डर है, मैं इसको प्रॉपर्टीज़ में जाऊँ तो मुझे यहाँ पे कोटा नहीं मिलेगा। राइट, ये कोटा जो होता है नॉर्मली आपका कोटा जो है वो आप किसी ड्राइव पे लगा सकते हैं, ना कि फोल्डर के फाइल के ऊपर। मैं अगर C के ऊपर राइट क्लिक करूँगा, ठीक है, मैं अपनी प्रॉपर्टीज़ देखूंगा तो इस पे मुझे कोटा मिलेगा, यहाँ पे ये कोटा है। ठीक है ना, तो हमने ये तो मैं इस्लामाबाद DC1 का है, इस पे तो हमने कोई ना फाइल सर्वर बनाया है ना कोई चीज़ है। फाइल सर्वर हमारा वो है जो MEM1 है, मैं उस पर जाके कोटा को करूँगा, जहाँ पे हमने एक रोल भी इंस्टॉल किया हुआ है कोटे का। ठीक है जी, माई कंप्यूटर, ये कंप्यूटर आ गया माई कंप्यूटर। ठीक है, C के ऊपर जाऊँ तो ये यूजर डॉक्यूमेंट्स है, इसका मैं राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज़ लूँ तो मुझे कोटे का टैब यहाँ पे नहीं मिल रहा, और ना मैं कोटा लगा सकता हूँ फोल्डर के ऊपर यहाँ से नॉर्मली। ठीक है, लेकिन C ड्राइव के ऊपर जाऊँ तो मुझे कोटा यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा, और मैं कोटे में जाऊँ तो ये मेरा कोटा है। ठीक है जी, एक हार्ड कोटा है, सॉफ्ट कोटा। हार्ड कोटा सॉफ्ट कोटा में क्या है कि ये अनेबल कर दूँ तो मैनेजमेंट, हमारा कोटा अनेबल मैनेजमेंट हो जाएगी, और मैं कहता हूँ डिनाई डिस्क, तो ये हार्ड कोटा हो जाएगा कि डिनाई डिस्क टू द यूज़र स्पेस टू द यूज़र एक्सीडिंग दी कोटा लिमिट्स। कि अगर कोई कंप्यूटर यूज़र था, उसको एक कोटा हमने दिया हुआ है कि 1 GB वो यूज़ कर सकता है अपनी स्पेस डॉक्यूमेंट्स के लिए, तो अगर वो 80-90% तक पहुंचेगा तो हम कह देते हैं जी 90% तक उसकी लिमिट पहुंचे तो जनाब वो जो है ना इसको वार्निंग देनी शुरू कर दे। ठीक है जी, और अगर मैं इसको अनचेक रखता हूं तो अब वो उसको वार्निंग देने के बाद अगर वो 1 GB से ऊपर भी यूज़ करता जाएगा तो उसको सिर्फ मैसेज जाते जाएंगे, लेकिन वो उसको डिनाई नहीं करेगा। ये होता है हमारा सॉफ्ट कोटा कि उसको डिनाई ना करें। लेकिन अगर मैं इसको भी चेक कर दूंगा तो ये हमारा हार्ड कोटा हो जाएगा। क्यों सॉरी, क्योंकि वो जब वो अपनी 1 GB यूज़ कर चुका है जगह, और उसके आगे जगह नहीं है सर्वर, तो सर्वर उसकी फाइलें लेना बंद कर देगा, उसकी कोई चीज़ उसके ऊपर नहीं रखेगा, उसको डिनाई कर देगा कि आपकी जगह नहीं है, आप नहीं कर सकते और कुछ। ठीक है ना, तो वो हार्ड कोट है। ठीक है, और अगर देखा जाए तो यहाँ पे हम कोटा एंट्रीज भी कर सकते हैं। ये कोटा एंट्रीज में जाए तो हम स्पेसिफिक किसी न्यू एंट्री करके नए किसी यूज़र्स के साथ जो है ना वो कोटा एंट्री कर सकते हैं। अली अगर मैं चेक करता हूँ, चेक करो तो वो अली इमरान का कर देता है, मैं ओके करता हूँ अली इमरान, और कितनी स्पेस चाहिए इतनी उसकी लिमिट्स कर देता हूँ। और वार्निंग लेवल जनाब वो जनाब मैं कहता हूँ कि जनाब वो जो है 80 या 800 KB या MB तक जब वो पहुँचता है। ठीक है जी, ये है हमारी GB। ठीक है जी, हम कहते हैं कि वो अपना MB पे ले लेते हैं, 800 तक जनाब पहुंचता है तो उसको लिमिट जो है इतनी है, और 1 GB की यह लिमिट है। ठीक है जी, हम कर देते हैं 1 GB, ये GB आ गया, और कहते हैं जी 1 GB की उसकी लिमिट है। और सेट वार्निंग लेवल क्या है, वार्निंग लेवल 800 या 900 MB तक कर देते हैं। जब 900 MB तक पहुँचे ऑलमोस्ट 90% तक, तो वो उसको जो है ना वार्निंग देनी शुरू कर दे। ठीक है, उसके बाद हम वो करें तो एंट्री करें तो ये कोटा हमारा वो इधर अनेबल कर देगा इमरान के लिए, और उसने वार्निंग लेवल और परसेंटेज यूजेज की अभी तक इधर दिखा रहा है। ठीक है जी, ये सिंपल है जो हम कर सकते हैं। मैं इसको डिलीट करता हूँ वापस, यस डिलीट कर दिया हमने। मैं इसको क्लोज़ करता हूँ, क्लोज़ करने के बाद मैं इसको वापस वैसे ही अनचेक करता हूँ जनाब, नो डिनाई अनेबल ऑफ, और अप्लाई कर देता हूँ। अप्लाई करने के बाद ओके कर दिया तो ये हमारा कोटा इधर से जो है इसके ऊपर। लेकिन मैं कोटा इधर से सेट नहीं करूँगा, मैं वापस जाऊँगा अपने कोटा वो जो हमने सर्वर की जो सर्विसेज इंस्टॉल की हैं, स्टार्ट में जाके एडमिनिस्ट्रेटर टूल्स में जाऊँ तो मुझे यहाँ पे हमारा फाइल सर्वर रिसोर्स मैनेजर मिलेगा। ठीक है जी, मैं फाइल सर्वर रिसोर्स मैनेजर में जाऊँ तो मुझे यहाँ पे ये मेरा कोटा मैनेजमेंट मिलेगी। ठीक है जी, मेरा कोटा मैनेजमेंट है। ठीक है, मैं अपने कोटाज में जाऊँगा तो ये मेरा कोटाज देखो ऑलरेडी जो है हमारी जो पहले सॉफ्ट कोटा लगा हुआ है वो C के ऊपर बाय डिफ़ॉल्ट लगा हुआ है, जिसके ऊपर हमारी 15 GB टोटल है, लिमिट ही इतनी है, और हमारी 15 GB की ये हार्ड डिस्क है। इसके ऊपर वो कह रहा है जी आपकी 39% आप यूज़ कर चुके हैं, और आपका जो है वो सॉफ्ट कोटा लगा है। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, मैं राइट क्लिक करके करूँगा न्यू कोटा। अगर मैं यहाँ पे भी करता हूँ राइट क्लिक तो मैं न्यू कोटा, क्रिएट अ न्यू कोटा कर सकता हूँ। ठीक है जी, अब मैं कोटा पाथ देता हूँ कि किस जगह पे आपने कोटा का पाथ देना है। ठीक है जी, कोटा का पाथ है ये, मैं कहता हूँ ब्राउज करने के बाद मैं कहता हूँ सी के ऊपर। आप देखो मैं C पे नहीं है कोटा में, हम अब इस यूज़र जो डॉक्यूमेंट्स का फोल्डर है, यूज़र डॉक्स का फोल्डर है, हम इसको भी सिलेक्ट कर सकते हैं, और अब इस डॉक्स के ऊपर भी इस कोटा लग जाएगा।
इस डॉक्यूमेंट्स के अंदर हम लोग कैसे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, उसके नीचे आए तो कहता है ऑटो अप्लाई टेम्पलेट्स। अगर मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ तो वो मुझे ऑटो अप्लाई टेम्पलेट्स आ जाएगा, और ऑटो का जो है टेम्पलेट्स हैं वो बने हुए कि इतनी लिमिट्स हो, इतनी वार्निंग लेवल है और इतना लॉग्स है, क्रिएट करो। तो मैं क्रिएट कर दूँ तो मुझे यहाँ पे वो क्रिएट कर देगा। और 100 MB और हार्ड ऑटो अप्लाई है, 100 MB उसकी लिमिट है। यस, और ये वो ऑटो एक टेम्पलेट उठा के उसने मुझे कोटा क्रिएट कर दिया। मैं फिलहाल इस कोटा को डिलीट करता हूँ। हम इसको स्क्रैच से करते हैं, सिंपल अपना थ्रू आउट अपनी सेटिंग्स करते हैं, टेम्पलेट्स को नहीं यूज़ करते। ठीक है जी, ये कोटा आ गया। मैं ब्राउज़ करता हूँ, ब्राउज़ करने के बाद सी के ऊपर जाऊँ तो डॉक्यूमेंट्स, यूज़र डॉक्यूमेंट्स का ये आ गया डिफाइन कस्टम कोटा। अगर इसकी प्रॉपर्टीज़ भी देखनी है तो आप कस्टम प्रॉपर्टीज़ में चले जाओ। हाउ डू यू वांट टू कॉन्फ़िगर द कोटा प्रॉपर्टीज़, कहना डिवाइस प्रॉपर्टीज़ फ्रॉम द कोटा टेम्पलेट। आप कोटा टेम्पलेट से ले सकते हैं या आप कस्टम में जाके अपना कर सकते हैं। इसके ऊपर मैं करता हूँ जी कस्टम प्रॉपर्टीज़। तो ये मेरी अपनी है लिमिट्स, मैं कॉपी करूँगा, यहाँ पे कॉपी कर लिया हमने। ठीक है जी, 100 MB को करना है तो 100 MB की जगह है हमने 100 MB की लेगी। अगर GB की लेनी है, किसी यूज़र्स को GB के करीब देनी है तो आप GB दे सकते हैं। और कॉपी करके मैंने अंदर ले लिया इसकी सेटिंग्स को। ठीक है जी, हम कहते हैं हार्ड कोटा डू नॉट अलाउ यूज़र्स टू एक्सीड दी लिमिट्स, कि अगर उसकी लिमिट्स लेवल से वो 100% यूज़ कर लेता है तो वो उसको आगे जो है ना वो ना दे। ठीक है ना। सॉफ्ट कोटा कि अगर वो अपनी लिमिट से एक्सीड भी कर रहा है लेकिन उसको वार्निंग जाते रहें, लेकिन वो डिनाई ना करे, उसको रखने दे जगह। ठीक है जी, ऐड में जाएं तो हम लोग अपना नया जो है ना वो परसेंटेज वगैरह ऐड कर सकते हैं। अगर यहाँ पे ऐड करके और जनाब अपना सेंड टू ईमेल्स, अपनी वार्निंग लेवल्स जो हैं वो अपना ईमेल करना चाहते हो तो ईमेल कर दें जी। अगर कोई बंदा एक्सीड कर रहा है, इवेंट लॉग्स में लेना चाहता है तो इवेंट लॉग्स में आपको मिल जाएगा NTF जो है SMTP का, वो हो जाएगा। कमांड शेल में जाके देखें तो आपको SMTP इज़ नॉट कन्फिगर, हमारे पास SMTP नहीं है तो इसलिए ये आगे हम ऑप्शन नहीं चेक कर सकते। ठीक है ना, तो उसकी जो है वो सारी सेटिंग्स यहाँ पे आ जाएंगी। और कमांड शेल और रिपोर्ट्स में जाएं तो रिपोर्ट्स बनाना चाहते हैं तो आपको रिपोर्ट्स मिल जाएंगी। आप ऑनलाइन अपना ईमेल ले लें, यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर का ईमेल दे दें। तो यूज़र्स के बारे में कोई यूज़र है वो एक्सीड कर रहा है तो आपको ईमेल आ जाएगी, फलाना यूज़र है वो आप ज़्यादा जगह यूज़ कर रहा है आपके फाइल सर्वर के ऊपर, तो आप क्या करना चाहते हैं। ठीक है जी, उसके बारे में ये सारी है। मैं फ़िलहाल इसको कैंसिल करता हूँ। ठीक है, तो यही हम सेटिंग्स है। चलो 100 MB की है तो हम 100 MB ले लेते हैं, वरना 1 GB करें तो हम यहाँ से जाके 1 GB भी कर सकते हैं। ठीक है जी, हमने 100 MB का था तो 100 MB का ले लेते हैं, ये वार्निंग लेवल है। ठीक है जी, और कोटा शोटा हमारा ठीक है, हम लोग ओके करते हैं। ओके करने के बाद ये उसने हमारा लेवल ले लिया सारा कुछ, 100 MB का कोटा कर दिया। हम क्रिएट करेंगे कोटा। ठीक है जी, कोटा टेम्पलेट कहता सेव दी कस्टम प्रॉपर्टी एज ए टेम्पलेट। हमने ये जो कोटा बनाया वो कहता है इसको आप टेम्पलेट में भी यूज़ करना चाहते हैं कि नहीं, इनकेस के कोई कभी और बनाना चाहते हैं कोई कोटा किसी वक्त, तो ये टेम्पलेट भी आप यूज़ सेम कर सकते हैं। हम कहते हैं हमें ज़रूरत नहीं है सेव दी कस्टम कोटा विदाउट क्रिएटिंग अ टेम्पलेट। आप इसको विदाउट क्रिएटिंग अ टेम्पलेट ओके कर दो। ठीक है जी, विदाउट टेम्पलेट उसने ओके कर दिया। और ये देखो यूज़र डॉक्यूमेंट्स का फोल्डर ले लिया और लिमिट है हमारी हर यूज़र्स के लिए वहाँ पे 100 MB की। और जनाब हमारा ये हार्ड कोटा है, अगर कोई 100 MB से ऊपर जाएगा तो वो उसे डिनाई कर देगा और उसे कोटा नहीं देगा। और सेकंड जो है वो हमारा ये लेवल अभी जितनी यूजेज होगी वो यहाँ पे परसेंटेज हमें यूज़ करे नज़र आएगी। ठीक है, अभी तक तो हमें कोई यूज़र लॉगिन नहीं है। मैं इसको यहाँ से ऑफ करता हूँ। ऑफ करने के बाद मैं अगर कोई यूज़र्स देखूँ अपने डोमेन कंट्रोलर पे जाऊँ वापस। ठीक है जी, ये मेरा डोमेन कंट्रोलर है। मैं स्टार्ट में जाता हूँ, एडमिनिस्ट्रेटर टूल्स में जाता हूँ और देखते हैं यहाँ पे कुछ यूज़र्स हैं हमारे। फॉर एग्जांपल ये यूज़र है, ठीक है, हसन अहमद है, कामरान शाहिद है। ठीक है जी, के शाहिद, हम कामरान शाहिद या हस अली है, इमरान है, ए इमरान से मैं इसको लॉगिन करता हूँ और देखते हैं कि ए इमरान जो है वो अपना फोल्डर उसका रीडायरेक्ट हुआ है कि नहीं। हम वापस जाते हैं, ये इमरान का कंप्यूटर है, वो बैठता है जनाब यहाँ से स्विच यूज़र करें। ठीक है जी, इमरान को हम करेंगे ए इमरान। ठीक है जी, पाथ एट 1 2 3 इंटर। वो क्या कहता है, यूज़र मस्ट बी चेंज बिफोर लॉगिन टू। ठीक है जी, यूज़र का पहली दफ़ा जो है लॉगिन हो रहा है तो उसको चेंज करना है अपना पासवर्ड। एंड कोई पासवर्ड नहीं है उसका पहले, पाक एट 1 2 3 वो अपना पासवर्ड चेंज करता है इमरान। ओके जी, ठीक है, और टेस्ट टू लॉगिन करता है। ओके, द यूज़र पासवर्ड इन नेम और पासवर्ड इज़ नॉट इनकरेक्ट। ठीक है जी, कहता है इमरान जो है ना वो इनकरेक्ट है। हम लोग जाके दोबारा देखते हैं अपना जी इसका लॉगिन नेम क्या है। लॉगिन नेम क्या होता है, अकाउंट्स में जाऊँ तो ये इसका लॉगिन नेम है हमारा ए इमरान। ठीक है जी, test.com। ठीक है जी, अंदर जाते हैं ए इमरान, आता है PAK at 1 2 3 इंटर PAK at 1 2 3 यूज़र नेम एंड पासवर्ड इज़ इनकरेक्ट। चलें जी, ये शायद कर लेते हैं।
मेरे ख्याल में हमारी ये डोमेन पहले की किसी और से ज्वाइन हुई है, मैं इसको अनज्वाइन करा के हम लोग जो है ना वो वापस ज्वाइन कराते हैं। ये मैं अगर जाऊँ कैंसिल करूँ स्विच यूज़र, हम आर्ट कंट्रोल डेल लगाते हैं। मैं मीनवाइल चेक कर लेता हूँ कि हमारी ये डोमेन जो है वो यहीं पिछली जो उसके साथ तो नहीं हुई। कंप्यूटर्स के फोल्डर में जाके देखूँ तो बिल्कुल इसी के साथ है जी, इस्लामाबाद क्लाइंट विंडोज 7 इसी के साथ है। और मज़ीद हम यूज़र्स का जाके देखें तो ये इमरान है। ठीक है जी, हम लोग करते हैं रीसेट पासवर्ड और प्रॉपर्टीज़ में जाके अकाउंट्स में देखें तो ये है यूज़र मस्ट चेंज पासवर्ड। हम लोग यहीं से इसका रीसेट कर देते हैं पासवर्ड इमरान का, कहते हैं जी रीसेट पासवर्ड पाक@123 इंटर पाक@123 और लॉगिन कर लेते हैं। ओके जी, कहते हैं पासवर्ड फॉर अली इमरान हैज़ बीन चेंज्ड और लॉगिन हो गया जी अली इमरान का जो है वो ए इमरान, ठीक है जी @test.com। ठीक है जी, हम लोग जाते हैं अपना इसके ऊपर और इसका मीनवाइल हम लोग अपना देख लेते हैं कि इसकी हमारी जो है वो पोस्ट ऑन की बिल्कुल ठीक है जनाब। और वापस हम करते हैं ये इमरान @test.com पासवर्ड पाक@123 यूज़र मस्ट बी चेंज पासवर्ड बिफोर लॉगिन और कर देते हैं पाक@123 पाक@123 लॉगिन। कहता है अनेबल टू कंप्लीट, बिल्कुल ठीक है जी जनाब। वो पहले हमने इसका पाक@123 रखा हुआ है, ये हो गया, हम चेंज करके लगाते हैं। ठीक है जी, मैंने चेंज कर दिया पाक@123 पहले, अब मैंने 123 कर दिया। ओके करता हूँ और ये चेंजिंग डन हो गया जी। हमारा जो यूज़र्स का पासवर्ड है वो कहता है ऑलरेडी मैंने चेंज कर दिया, वेल एंड गुड जी। अब हम इमरान जो है वो अपने इस कंप्यूटर के ऊपर लॉगिन करता है। ठीक है, रिमेंबर हमने एक कोटा लगाया हुआ है इसके ऊपर और दूसरा हमने फाइल सर्वर बनाया हुआ है और इसके डॉक्यूमेंट्स को हमने रीडायरेक्ट किया हुआ है। हमारे यूज़र्स के डॉक्यूमेंट्स को हमने रीडायरेक्ट किया हुआ है किसके ऊपर, अपने जो मेंबर सर्वर है, जो फाइल सर्वर है हमने बनाया उसके ऊपर। ठीक है, अगर देखें तो ये विंडोज 7 है इंटरप्राइज और यहाँ पे ऊपर वो हमारा जो यूज़र्स है इमरान वो बैठा है अपने कंप्यूटर के ऊपर। लेकिन उसको यही होगा कि उसके डॉक्यूमेंट्स जो है ना वो अपना काम कर रहा है, लेकिन जो डॉक्यूमेंट्स उसके हैं वो सेव्ड होंगे उसके यूज़र डॉक्स के फोल्डर जो हमारा कहाँ पे है, अपने कह लें कि फाइल सर्वर के ऊपर। ठीक है जी, ये हमारा है यूज़र। फर्स्ट हम जाके देखते हैं जनाब अपना स्टार्ट में मैं जाता हूँ माई डॉक्यूमेंट्स। ये माई डॉक्यूमेंट्स में इसकी प्रॉपर्टीज़ लेता हूँ। ठीक है जी, प्रॉपर्टीज़ ली, प्रॉपर्टीज़ लेने के बाद देखें वो कहता है जी आपका जो है वो माई डॉक्यूमेंट्स रीडायरेक्ट हुआ है कहाँ पे, वो अपने इसके ऊपर। ठीक है जी, यूज़र के ऊपर। अगर हम जाएँ माई डॉक्यूमेंट्स में, मैं जाके वो क्या कहता है अपने माई डॉक्यूमेंट्स के ऊपर जाता है। ठीक है, और माई डॉक्यूमेंट्स में जाके फोल्डर अपना एक फ़ाइल बनाता है। ठीक है जी, ये इमरान से लॉगिन वो फाइल बनाता है, क्या कहता है जी इमरान डॉक्यूमेंट फाइल। ठीक है जी, इमरान ने अपनी डॉक्यूमेंट्स फाइल बना दी। ठीक है जी, और देन वो क्या करता है जनाब अपने डॉक्यूमेंट्स फाइल उसने यहाँ पे बना दी और बनाने के बाद अगर देखें तो ये अली इमरान है। और हम डॉक्यूमेंट्स में जाएं अगेन इसको देखें जनाब प्रॉपर्टीज़ में जाके देखें तो आपकी जो है वो लाइब्रेरी लोकेशन ये है। ठीक है जी, और मेन जो है वो उसकी पुरानी ये है। अगर इसको हम रिमूव करना चाहें तो उसको रिमूव भी कर सकते हैं, लेकिन मेन उसकी डॉक्यूमेंट्स जो है रीडायरेक्ट हो रहे हैं किसके ऊपर, आपकी जो है कहता जो आपका मेम सर्वर 1। ठीक है जी, ओके कर दिया हमने। ये उसने फ़ाइल बना दी अपनी, उसको जनाब यही कि वो इधर काम कर रहा है अपना। अगर मैं वापस जाऊँ अपना उसके ऊपर मेंबर सर्वर 1 के ऊपर, ठीक है जी, अगर इधर से भी देखना चाहे तो देख सकता है। ठीक है जी, मैं जाता हूँ अपने मेंबर सर्वर 1 के ऊपर, ये हमारा फाइल सर्वर है। मैं इसके जाऊँ कंप्यूटर्स में जाके सी पे जाएँ, सी पे जाके अगर मैं यूज़र डॉक्यूमेंट्स में जाऊँ तो ये इमरान का उसने फ़ोल्डर भी बना दिया और इमरान की फ़ाइल भी इसके अंदर ये होगी। ठीक है, ये इमरान के डॉक्यूमेंट्स हैं इसके अंदर। याद रखें मैं इसके ऊपर अभी जो है वो एडमिनिस्ट्रेटर से लॉगिन हूँ। अब मैं देखता हूँ कि ये इमरान के डॉक्यूमेंट्स देख सकता है एडमिनिस्ट्रेटर के नहीं। मैं एडमिनिस्ट्रेटर के ऊपर राइट क्लिक करता हूँ तो वो कहता है यू डो नॉट करंट हैव परमिशन टू एक्सेस दिस फोल्डर। ये फोल्डर पर एडमिनिस्ट्रेटर हो चाहे तुम जो भी हो, लेकिन ये इमरान का है, इमरान ने बनाया, मैं तुम्हें परमिशन नहीं दूंगा। ये इमरान के अपने इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं। ठीक है जी, ओके जी, वेल एंड गुड। ठीक है जी, क्लिक कंटिन्यू टू गेट एक्सेस टू दिस फोल्डर। कंटिन्यू करेगा तो देन वो उसकी आप जो है ना वो कर देंगे प्रॉपर्टीज़ वगैरह ये वो चेक करने। अगर मैं इसको कंटिन्यू कर देता हूँ, ठीक है जी, ये हो गया, मैं कंटिन्यू करता हूँ एक्सेस दी फोल्डर, फिर वो कहता है यू हैव अ डिनाई परमिशन। हाँ, मैं इसकी राइट क्लिक करके इसकी परमिशन को चेंज कर सकता हूँ, टेक ऑनरशिप ले सकता हूँ, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटर को बाय डिफ़ॉल्ट वो नहीं करने देगा। ठीक है जी, मजीद हम एक और को भी चेक कर लेते हैं।
फॉर एग्जांपल मैं एक और हमारे यूज़र्स हैं, यहाँ पे हम देखते हैं और कौन सा यूज़र है, ये कि इमरान है, एम हसन, ठीक है जी, हसन अहमद। हम हसन अहमद से चले जाते हैं जनाब, आ गया हम लोग लॉग ऑफ करता हूँ मैं। हसन अहमद से हम लोग है एक और यूज़र से इसको चेक करते हैं अपना कि इसका भी फ़ोल्डर बनता है कि नहीं, और ये एक दूसरे के देख सकते हैं कि नहीं। ये हो गया। स्विच यूज़र करते हैं जी, एच अहमद, हसन अहमद, पासवर्ड है जी पाक@123 लॉगिन। ओके जी, चेंज कहता है पासवर्ड करें, हम कहते हैं 123@पाक कर दो, 123@पाक इसका कम्प्लेक्सिटी। ओके, चेंजिंग पासवर्ड, और हसन अहमद का भी पासवर्ड चेंज हो जाएगा। और देन हसन अहमद का हम लोग हसन अहमद की एक फ़ाइल बनाएंगे, और अगर वो देखना चाहे तो फिर देखते हैं कि वो इमरान के फ़ोल्डर को देख सकता है कि नहीं इधर से ही बैठ के। एक तरीका तो ये है कि वो यहीं से क्लिक करके देखेगा, और अभी तो फ़िलहाल वो अपना डॉक्यूमेंट्स का फ़ोल्डर उसमें बनाएगा, कुछ फाइलें शाइलें डॉक्यूमेंट्स की हैं उसकी, तो वो डायरेक्ट चली जाएंगी उधर। अंदर जाते हैं, अगर यही उसी तरह देखें इसकी डॉक्यूमेंट्स की प्रॉपर्टीज़, ठीक है जी, तो देखें उसने कहा जी रीडायरेक्ट हुआ है आपका डॉक्यूमेंट्स, माई डॉक्यूमेंट्स कहाँ पे, इस फोल्डर फाइल सर्वर के ऊपर, ठीक है जी। दूसरा वो क्या है, डॉक्यूमेंट्स में जाता है और अपनी एक फ़ाइल क्रिएट करता है, यहाँ पे अपनी फ़ाइल बनाता है जनाब, नाम है फ़ाइल का, ये हो गया जी हसन अहमद फ़ाइल, ठीक है जी, क्लोज़ कर दिया उसने, ये फ़ाइल बना दी। सेकंड वो कहता है जी मैं अगर देखना चाहूँ, मुझे ये पाथ पता है कहाँ पे मेरा, मैं डबल बैक स्लैश करता हूँ जनाब, और करता हूँ यहाँ से था हमारा ISP/member1/SRV8, ठीक है जी, बैक स्लैश, और मुझे यूज़र डॉक्यूमेंट्स यहाँ से मिल जाते हैं। मैंने ओके किया, मुझे खुल गया, हो ये मेरा जनाब फ़ोल्डर है, मैं तो अपना जाऊँ तो मेरी तो फाइल माई डॉक्यूमेंट्स, ये मेरी हसन अहमद की फ़ाइल है। अच्छा जी, ये कौन है, ये अली इमरान, अच्छा मैं देखता हूँ इसने क्या क्या रखा हुआ, खोलेगा जनाब वाला, उसको फ़ोल्डर ही नहीं नज़र आए, ठीक है ना। तो ये वो दूसरों का फ़ोल्डर उसको कहेगा जी दी फोल्डर इज़ एम्प्टी, तो भी वो उसको दूसरों के फ़ोल्डर्स को किसी को नहीं चेक कर सकता, चाहे वो जिस तरीके से भी मर्जी आए, ठीक है ना। तो यही थी ये वाली परमिशन, ये वाला जो इफेक्टिव है, ये क्यों इफेक्टिव हो रही है, क्योंकि मैं आपको अभी दिखाता हूँ। अगर मैं जाऊँ अपना वापस एक्टिव डायरेक्टरी ग्रुप्स एंड उसमें पॉलिसीज़ में, या GPO पॉलिसीज़, और यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कि ये क्यों इफेक्टिव हो रही है। सेटिंग्स में जाऊँ तो मुझे यहाँ से ये वाली जो है ग्रांट यूज़र्स एक्सक्लूसिव राइट्स टू डॉक्यूमेंट्स, दैट्स वाई कि ये जो वाली परमिशन है इनेबल है, ये वाली तो इस सेटिंग्स इनेबल है इसकी, इसलिए ये यूज़र्स को जो है ना वो दूसरे यूज़र्स का फ़ोल्डर नहीं दे सकते, हर कोई अपना ही देखेगा, कोई दूसरे फ़ोल्डर्स में तांका झांकी नहीं हो सकती, और ना ही किसी की डॉक्यूमेंट्स और फोल्डर्स को छेड़ सकता है। मीनवाइल ये अभी देखें तो 2 फोल्डर्स बन चुके हैं, और अगर मैं अपना जाऊँ स्टार्ट में, ये मेंबर मेरा फाइल सर्वर कोटा सर्वर है, प्रिंटर सर्वर भी अब हम इसको बनाएंगे। मैं अगर जाऊँ वापस अपनी फाइल्स रिसोर्सेज मैनेजर्स में, तो हम देखते हैं कि हमारा कोटा कितना यूज़ हुआ है, कुछ ना कुछ, क्योंकि 2 फोल्डर बने हैं। और देखो अभी भी उसने कहा जी क्योंकि 2 फोल्डर और छोटी सिंपल फाइल्स हैं, तो इसलिए उसने 0 ही यहाँ पे परसेंटेज है कि इतना अभी यूज़ नहीं हुआ। अगर वो यहाँ के ऊपर रख देंगे, यूज़र्स के लिए हम रख देंगे कोई चीज़ बड़ी फाइल में रखता हूँ वहाँ पे जाके, तो परसेंटेज मेरी बढ़नी शुरू हो जाएगी 1 2 3, क्योंकि हमने 2 सिंपल उसने खुद फोल्डर क्रिएट किए हैं, और उसके अंदर हमने 2 फाइलें, टेक्स्ट फाइलें जो बिल्कुल KB से भी नीचे हैं, और उनकी थोड़ी सी वो जो है ना वो उसने भिनक नहीं ली इसके परसेंटेज में, क्योंकि बहुत ही छोटी फाइल्स हैं जो दोनों हमने बनाई, तो इसलिए यहाँ पे नहीं आ रही। अगर इनके साथ हम बड़ी फाइल्स रखते हैं, बनाते जाते हैं, टाइप करते हैं, उसमें लंबी फाइल है 4 5 10 पेज की टाइप किया हुआ है, तो डेफिनेटली उसकी जो है साइज़ बढ़ेगा, तो यहाँ पे परसेंटेज बढ़नी शुरू हो जाएगी। ठीक है जी, ये था हमारा कोटा, ठीक है ना। अब हम करते हैं अपना कि हमने किस तरह करना है जनाब अपना फाइल प्रिंटर सर्वर्स के लिए वही हम रोल में जाऊँगा, मैं रोल ऐड करूँगा। ठीक है जी, रोल ऐड करने के बाद पहले हम देखते हैं कि जी हमारा यहाँ पे टास्क हम प्रिंटर परमिशन, अभी प्रिंटर इंस्टॉल करेंगे, ठीक है जी, बाकी हमने देख लिए। अब मैं जाता हूँ प्रिंटर्स के ऊपर, हमने वापस अपने फाइल सर्वर के ऊपर, ये हमारा फाइल सर्वर है, और ऐड एंड रोल पे जाऊँगा। ठीक है जी, रोल हमारा एक इंस्टॉल हुआ था, दूसरा भी हम करेंगे अब ऐड अ रोल। अब कौन सा करना है हमने, प्रिंटर सर्विसेज का रोल, मैं इसको चेक करूँगा। प्रिंटर सर्विसेज के रोल को मैंने चेक किया, पहले देखे हमने फाइल सर्वर का किया था, अब प्रिंटर सर्विसेज का मैं करूँगा। नेक्स्ट करने के बाद उसकी इंट्रोडक्शन देगा, नेक्स्ट करने के बाद ये इंट्रोडक्शन है, और कहता है ये प्रिंटर सर्विसेज। नीचे अगर आपकी सर्विसेज हैं कोई यूनिक्स के साथ बेस है तो वो यूज़ कर सकते हैं, अगर इंटरनेट प्रिंटिंग करनी है
तो आप इंटरनेट के साथ कर सकते हैं। मीनवाइल हमें दोनों की ज़रूरत नहीं है। हमारा फाइल सर्वर ऑफिस लोकल फाइल सर्वर हमने बनाना है मेन ऑफिस में, हम इसी को चूज़ करते हैं। मैं रोल करूँगा, ऐड करो जनाब, नेक्स्ट, और नेक्स्ट करने के बाद उसकी समरी बताएगा और इंस्टॉल कर देंगे। हमारा ये अभी रोल वो प्रिंटर सर्विसेज का रोल इंस्टॉल कर देंगे। ठीक है जी। मीनवाइल जब तक ये हमारा प्रिंटर रोल इंस्टॉल करता है, मैं ऐसा करता हूँ कि अपनी वीडियो को यहाँ पे रोकता हूँ रिकॉर्डिंग को, और जब ये होता है वापस होता है इंस्टॉल, जब तक ये वापस इंस्टॉल करता है फिर मैं वापस आता हूँ। ठीक है जी। ये मेरे प्रिंटर सर्विसेज की जो है वो इंस्टॉल हो चुकी हैं। हमारा रोल जो है प्रिंटर सर्विसेज का हो चुका है इंस्टॉल। हम लोग क्लोज़ करते हैं। क्लोज़ करने के बाद देखो तो ये मेरा प्रिंटर सर्विसेज का जो रोल है वो इधर आ गया। ठीक है जी। प्रिंटर्स मैं ऐड अगर करना चाहूँ तो यहाँ से जाके मैं स्टार्ट में जाऊँ तो यहाँ पे प्रिंटर्स आ जाएगा। अगर प्रिंटर्स यहाँ पे नहीं आ रहा तो हम लोग सिंपल यहाँ पे राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज़ लें। प्रॉपर्टीज़ लेने के बाद मैं कस्टमाइज़ में जाऊँ। कस्टमाइज़ में जाके मैं यहाँ से देखूँ तो नीचे मुझे एक प्रिंटर का यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा। मैं उसको, ये प्रिंटर्स, ठीक है जी, मैं इसको चेक कर दूँगा प्रिंटर्स को। तो अब मुझे कहाँ पे ये प्रिंटर्स मिलेंगे? मेरे मेन्यू के ऊपर। ओके, अप्लाई, ओके, मैं स्टार्ट में जाऊँ तो ये प्रिंटर्स का मुझे यहाँ पे मिल जाएगा लिंक। ठीक है। वरना अदरवाइज़ आप अंदर जाओ कंट्रोल पैनल में, वहाँ से जाकर वहाँ से देखो। लेकिन अगर प्रिंटर सर्वर बनाया हुआ तो बेस्ट है कि आप यहाँ से क्लिक करो। ठीक है जी। ये आ गया मेरा प्रिंटर सर्वर का फोल्डर खुल गया। ठीक है। ऑलरेडी देखे तो इसके अंदर हमारे कुछ प्रिंटर्स जो है वो इंस्टॉल हैं, 1200 वो इंस्टॉल है। ठीक है जी। और कुछ हमारे डॉक्यूमेंट्स, क्योंकि इसके ऊपर जो है हमने वो इंस्टॉल किया हुआ था कुछ डॉक्यूमेंट्स माइक्रोसॉफ्ट के, तो उसका इसने बाय डिफ़ॉल्ट लिया हुआ है। ये प्रिंटर जो पहले अटैच था हमने एक लैब में, तो उसमें इंस्टॉल किया, इसने साल लगाया। मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, हमें ज़रूरत नहीं है। ठीक है जी। ओके कर दिया, क्लोज़, और डिलीट कर दिया हमने। अगर इनको भी करना चाहें तो हम कर सकते हैं, और वरना ये पड़े रहे हमारे, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट के हैं बाय डिफ़ॉल्ट उसने ऐड किए हुए हैं। लेकिन प्रिंटर हम ऐड करना चाहें तो यहाँ से मैं इसको भी ऐड कर सकता हूँ, प्रिंटर को यहाँ से क्लिक करके। वरना मैं ऐड प्रिंटर राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज़ यहाँ से भी प्रिंटर ऐड कर सकता हूँ। और अगर मेरा ये स्विच है, यहाँ पे बटन है, मैं इसको ऐड प्रिंटर करना चाहूँ तो यहाँ से ऐड प्रिंटर कर सकता हूँ। ठीक है जी। ये ऐड प्रिंटर का उसने खोल दिया हमारे लिए ऑप्शन। यहाँ पे हम एक तो प्रिंटर लोकली है जो आपका यूएसबी या किसी डिवाइस के साथ आपका डायरेक्ट लगाया है एलपीटी पोर्ट के ऊपर, या यूएसबी पोर्ट के ज़रिए आपके साथ लगा है। आप उसको लोकल को सिलेक्ट करना तो यहाँ से कर सकते हैं। वरना हम नेटवर्क प्रिंटर को इंस्टॉल करना चाहें तो यहाँ से हम नेटवर्क प्रिंटर को कर सकते हैं कि हमारा नेटवर्क प्रिंटर है। नेटवर्क प्रिंटर वो सर्च करेगा, अगर उसको मिल गया तो ठीक है, अदरवाइज़ वो हमें ऑप्शन कर देगा जिससे आप जो है ना वो इसको लिस्टेड नहीं है। थोड़ा सा हम वेट करते हैं, देखते हैं क्या कहता है। ठीक है जी। वो सर्च कर रहे हैं पूरे नेटवर्क्स पे कि उसको जो है ना प्रिंटर, क्योंकि अभी हम सिर्फ वैसे ही मैंने कर दिया है, प्रिंटर तो हमारा कोई भी नहीं है नेटवर्क पे कि वो हमें इसके साथ सर्च करे और हमें दिखाए। ठीक है जी। थोड़ा सा वेट और करते हैं, देखते हैं ये क्या मैसेज देता है। और कहता है जी नो प्रिंटर वर फाउंड। अभी उसे मिला ही, मैं सर्च अगेन भी करूँ तो फिर कर सकता हूँ, वरना मैं कैंसिल कर देता हूँ। और अगर मैं ऐड करना चाहूँ, ऐड तो अब हम करते हैं जी लोकल, तो मैं लोकल पे चले जाता हूँ। कहता है ऐड अ लोकल प्रिंटर। ऐड करते हैं, किस पे लगा है जनाब? एलपीटी पोर्ट पे लगा है। किस पे लगाना है? नेटवर्क या आपका जो है किसी और पोर्ट पे लगाना है, आप उस पर भी लगा सकते हैं। हम कहते हैं क्रिएट है कस्टम पोर्ट। कस्टम पोर्ट कौन सी करनी है? टीसीपी आईपी है, उस पर करना है तो आप उस पर लगा सकते हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट ऑटो डिटेक्ट, हम कहते हैं जी ऑटो डिटेक्ट कर लो हमारी डिवाइस, और आपका आईपी जो है ब्ला ब्ला जो भी देना आप वो दे सकते हैं। पोर्ट नेम देना तो वो दे सकते हैं। हम कहते हैं नेक्स्ट। कहता है जी दी एड्रेस इज़ नॉट वैलिड, प्लीज़ इंटर अ वैलिड एड्रेस टू ट्राई अगेन। आप उसका जो है जनाब डिवाइस का जो है वो यहाँ पे दे सकते हैं। टीसीपी आईपी एड्रेस है 192.168.10.192.168.10.1। मैंने वो दे दिया अपना इस सर्वर का जो है हमारा आईपी एड्रेस मैं दे देता हूँ 102। ठीक है जी। ये है हमारा इस मेंबर सर्वर का जो आईपी है, मैंने इसको दे दिया डमी सा। हम मेंबर सर्वर के ऊपर हैं। ठीक है जी। ये हमारा मेंबर सर्वर है और हम करते हैं आईपी कॉन्फ़िग। ठीक है जी 102। ठीक है जी। मैं करता हूँ नेक्स्ट, और अब वो सर्च करेगा। अगर उसको मिल गया तो ठीक है, क्योंकि इसको मिलेगा नहीं, क्योंकि हमारा इसके ऊपर कोई भी सर्वर जो है वो, कोई भी प्रिंटर जो है वो इंस्टॉल नहीं है, कोई भी नहीं है। मैंने ऐसे ही बस डमी सा दे के और इसको जो है वो सर्च करने के लिए मैंने कहा जी करो ऑटोमेटिक सर्च, जो टीसीपी आईपी पोर्ट के ऊपर है, डिटेक्ट करो अगर कोई हमारा प्रिंटर है तो तुम उसको ले लो। ठीक है जी। ये सर्च कर रहा है, अभी इसको बिल्कुल नहीं मिलेगा क्योंकि हमारा कोई प्रिंटर है ही नहीं।
ठीक है जी। वो कह रहा है कोई प्रिंटर आपका है ही नहीं है, और आप जो है दोबारा चेक करें, टर्न ऑन है, नेटवर्क पे है, वो हमें बता रहा है ट्रबल शूटिंग के ऑप्शन कि आप देखें कि आपकी लगा हुआ है, क्या हुआ है, बंद तो नहीं है इसमें। लेकिन वो हम उसको कहते रहने दो जी, हमने क्योंकि हमें पता है कि है ही नहीं है, हम उसको वैसे ही डमी सा ले रहे हैं। कहते हैं डिवाइस टाइप, कहते हैं जेनेरिक कार्ड है या कोई और कार्ड है, बाय डिफ़ॉल्ट जो हमारा कार्ड है हम उसी को लेते हैं, जो हमारा नेटवर्क कार्ड है। वो कहते हैं जी नेक्स्ट, इसी के ऊपर लगा। दोबारा फिर वो हमें चेक करेगा, अगर ना मिला तो फिर हमें कहेगा जी मैनुअली आप जो है ना अपना प्रिंटर ऐड करें, क्योंकि अभी वो मैनुअल पे हमें ले जाएगा वापस, लेकिन क्योंकि अभी हमारा कोई प्रिंटर नहीं है यहाँ पे तो उसको मिलेगा ही नहीं। हम इसको हमें अभी इसके बाद ऑप्शन वो हमें आगे ले जाएगा, हम लोग मैनुअली फिर ऐड करेंगे अपना प्रिंटर। थोड़ा सा वेट करने के बाद, ये सिर्फ मैंने आपको दिखाने के लिए किया, वरना अदरवाइज आपका अगर प्रिंटर है रियल एनवायरनमेंट में, अगर आपने लगाया हुआ है प्रिंटर तो वो बहुत इजी है, इजीली ये डिटेक्ट कर लेगा। अगर कोई प्लग एंड प्ले है प्रिंटर तो इजीली उसके ड्राइवर ये इंस्टॉल कर लेगा। प्लग एंड प्ले जैसे ही कनेक्ट करेंगे थोड़ा सा टाइम लेगा और वो इंस्टॉल कर देगा। वो कहेगा जी, आपको ऑप्शन देगा यहाँ पे नीचे एक मैसेज देगा कि जी सक्सेसफुली आपका जो प्रिंटर है वो इंस्टॉल हो चुका है, और देन आप जो है ना उसको कर सकते हैं। ये देखो अभी वो कह रहा है जी मुझे तो नहीं मिला, लेकिन आप अब मुझे सेलेक्ट करके देखें कि यहाँ से कोई आपका प्रिंटर कौन सा है, क्या है। अभी तक हमारा कोई ये प्रिंटर ओरिजिनल है ही नहीं है फिजिकली, मैं वैसे ही डमी ऐड कर रहा हूँ। तो हम क्या करते हैं, एक डमी से ऐड कर लेते हैं। HP में जाता हूँ, HP में जाके मैं कोई भी लेज़र जेट जो HP का है वो इंस्टॉल कर लेता हूँ। जैसे लेज़र जेट में जाते हैं हम लोग, HP लेज़र जेट इंकजेट में कहता हूँ, लेज़र जेट हमारा HP लेज़र जेट कोई सा भी हम लोग इंस्टॉल कर लेते हैं। टेस्ट जेट, ठीक है जी, लेज़र जेट 5 या लेज़र जेट हमारा टेस्ट जेट 1100 है, 5 है जो जेनेरिक है, जिसके बाय डिफ़ॉल्ट इधर और भी बहुत सारे हैं जिसके बाय डिफ़ॉल्ट है इंस्टॉल इसमें है। हम लोग उनको भी चाहें तो ये 4 आ गया हमारा, और आगे लेज़र जेट 5 भी आ जाएगा। ये लेज़र जेट 5 है, मैं इसको ले लेता हूँ जनाब। HP लेज़र जेट 5 मैंने नेक्स्ट किया। नेक्स्ट करने के बाद ये HP लेज़र जेट 5 का आ जाएगा, सेलेक्ट एज दी डिफ़ॉल्ट प्रिंटर। ठीक है जी, आप डिफ़ॉल्ट प्रिंटर इसको कि यही हमारा प्रिंटर है, इसी को जब भी कोई डॉक्यूमेंट्स हम प्रिंट के लिए लगाएं, बटन दबाएं तो डायरेक्ट इसी प्रिंटर के ऊपर वो जॉब भेजे। और नेक्स्ट करने के बाद वो इंस्टॉल करेगा प्रिंटर हमारा इधर। ठीक है जी, उसने कहा जी प्रिंटर मैंने आपका इंस्टॉल कर दिया, क्या आप इस प्रिंटर को शेयर करना चाहते हैं? बिल्कुल जी, हम इस प्रिंटर को शेयर करना चाहते हैं और इसी नेम से शेयर करना चाहते हैं। और लोकेशन हम कोई लिखना चाहें तो हम कहते हैं जी इस ISP हेड ऑफिस, ठीक है जी, और नेटवर्क प्रिंटर इन मेन ऑफिस, ठीक है जी, ओनली ऑथेंटिकेटेड यूजर्स अलाउड, ठीक है जी। नेक्स्ट करने के बाद कहता है सक्सेसफुली हमने ऐड कर दिया, और फिनिश करें तो ये प्रिंटर उसने ऐड करके और शेयर करके हमें दे दिया। मैं इसकी थोड़ी सी आपको प्रॉपर्टीज़ भी दिखाना चाहूँगा। राइट क्लिक करके मैं प्रॉपर्टीज़ में जाता हूँ, प्रॉपर्टीज़ में जाऊँ तो ये हमारा उसने बता दिया जनाब आपका जो कमेंट्स हैं ये हैं, और हेड ऑफिस में ये लगा हुआ है। इसकी शेयरिंग्स में जाएँ तो ये शेयर्ड है, और रीडायरेक्ट रेंडर्ड प्रिंटर जॉब है इसकी क्लाइंट कंप्यूटर्स के ऊपर। और जनाब आप क्लाइंट्स के जो कंप्यूटर्स हैं वो इसको जॉब्स है उधर से डायरेक्ट होगी, बजाय कि ये प्रिंटर सर्वर के ऊपर आए, उधर से उनकी जॉब्स डायरेक्ट होगी, रेंडर्ड होगी। और लिस्ट इनटू एक्टिव डायरेक्टरी, अगर हम इसको चेक कर देंगे तो एक्टिव डायरेक्टरी के अंदर भी ये शो हो जाएगा, और यूज़र्स को एक्टिव डायरेक्टरी के अंदर ही से अवेलेबल होगा, और वो जनाब लिस्टेड हो जाएगा ये एक्टिव डायरेक्टरी में। ठीक है जी, हमने ये भी हो गया। उसके बाद पोर्ट्स हैं, पोर्ट्स देख ले तो हमारी LPT पोर्ट्स, और ये मैं थोड़ा सा बढ़ाऊँ तो सॉरी TCP/IP पोर्ट्स उसने लिए है, और इस IP एड्रेस के ऊपर उसी ने उसको पोर्ट बना दिया है, उसके ऊपर लगाया हुआ है। ठीक है जी, एडवांस में जाएँ तो इसकी प्रायोरिटी है, प्रायोरिटी की अगर 1 से 2 कंप्यूटर्स हैं आपके पास जिसकी प्रायोरिटी हाई होगी उसको जॉब पहले जाएगी और दूसरों की बाद में हो जाएगी। अगर किसी यूज़र्स को ऐड करना है उसकी हमने उसको अलग से प्रिंटर ऐड कर दिया, और उसका हमने सॉफ्टवेयर प्रिंटर्स की मैं बात कर रहा हूँ, ये सॉफ्टवेयर जितने हम कंप्यूटर्स पर ऐड करेंगे तो मैं इसकी प्रायोरिटी हाई कर देता हूँ, उसके डॉक्यूमेंट्स ये पहले प्रिंट करेगा। ठीक है, उसके बाद सिक्योरिटीज़ में चले जाओ तो ये सिक्योरिटीज़ है, और इसमें देखो तो बाय डिफ़ॉल्ट एवरीवन को अलाउ है, बाकी क्रिएट ऑनर एडमिनिस्ट्रेटर ये हैं। पर हम ऐसा करते हैं कि इसको एवरीवन को बजाय कि एवरीवन को रहने दें, एवरीवन को हम रिमूव कर सकते हैं और ऐड कर सकते हैं यहाँ पे अपना जो है ऑथेंटिकेटेड यूज़र। मैं चेकसम करता हूँ तो ऑथेंटिकेटेड यूज़र्स आ जाएंगे, मैं ओके कर दूँगा। ओके करने के बाद उसको चाहे आप अलाउ करना चाहें फुल तो फुल कंट्रोल कर सकते हैं। बेसिकली ये जो प्रिंटर का है, मैं इसको अगर इसको चेक है अलाउ तो ये सारे ऑप्शन इसके पास होंगे। ठीक है जी, ये छोटा स्पेशल परमिशंस है, प्रिंटर्स की परमिशंस हैं ये। ठीक है ना, सबसे कम वाली अगर देना चाहें
स्पेशल परमिशंस में चले जाओ तो एडवांस में जाके हम चेक कर सकते हैं कि स्पेशल प्रिंट जो है वो कौन सी हैं। एडिट में चला जाऊँ तो ये देखो स्पेशल परमिशन में रीड परमिशंस हैं और प्रिंटर की परमिशंस है फुल कंट्रोल की जो अभी हमने सेलेक्ट की हैं। अगर मैं इसको अलाउ कर देता हूँ तो उसको ये सारी परमिशंस अलाउ हो जाएंगी। सबसे हैवी परमिशंस है हमारी प्रिंटर्स की कि प्रिंटर की हर चीज़ वो कर सकता है, ठीक है। मैं इसको कैंसिल करता हूँ और देन ये अलाउ का ही हम अनेबल रहने देते हैं। मैं ओके करता हूँ। ओके करने के बाद मैं इसको ओके करता हूँ। ओके करने से पहले आप देखो तो ये टैब्स हैं, कुछ मैंने आपको दिखाए हैं, डिवाइस सेटिंग्स हैं, उसके लेटर्स और ये वो, ठीक है जी, नॉर्मल, और देन हम ओके कर देते हैं तो ये प्रिंटर हमारा अवेलेबल है। अब मैं सिंपल अगर जाऊँ अपने एडमिनिस्ट्रेटर्स के ऊपर, अपनी क्लाइंट्स के ऊपर, कि क्लाइंट्स को अगर प्रिंटर इंस्टॉल करना है तो ये मेरा क्लाइंट्स है और किससे लॉगिन है, ये मैं जाऊँ इसके ऊपर तो हसन अहमद से ये लॉगिन है, ठीक है जी। हसन अहमद क्या करता है, अपना कंट्रोल पैनल में जाता है। कंट्रोल पैनल में हम क्या करते हैं, उसको कहते हैं ये आप डिवाइस ऐड करो, व्यूअर डिवाइस एंड प्रिंटर्स। अगर देखना चाहे तो ये है व्यूअर डिवाइस एंड प्रिंटर्स। और अगर मैं जाऊँ यहाँ पे तो हम लोग एक और चीज़ है वो यहाँ से अगर मैं दिखाऊँ, कंट्रोल पैनल है जनाब हमारा, चलें यहाँ से देखते हैं। कैटेगरीज़ हैं जिसमें क्लासिक व्यू होता है, ठीक है जी। विंडोज़ में दूसरी सारी में विंडोज़ में है, इसमें भी हम देख सकते हैं कि इसका जो है वो एवरीवन का भी आ जाता है बात का, ठीक है जी। ऑल कंट्रोल पैनल आइटम्स, ये आ गया ऑल कंट्रोल पैनल आइटम्स। तो इस तरह से व्यू भी है जिसमें आप सारे आइटम्स देख सकते हैं, ठीक है ना। अगर मैं इसमें जाऊँ तो यहाँ पे भी मुझे जो है वो डिवाइस इसका मिलेगा जनाब हमारा प्रिंटर्स का, ठीक है जी। ऐड रिमूव फीचर्स है, साउंड्स हैं, बिट लॉकर्स है, ड्राइव्स की, और जनाब प्रिंटर्स का भी हो सकता है यहाँ पे, डिवाइसेस, ठीक है जी। यहाँ पे ये डिवाइस एंड प्रिंटर्स आ गया, ठीक है जी। ये डिवाइस एंड प्रिंटर्स है, मैं इसको क्लिक करूँगा, ठीक है जी, सिंपल, और ये उसने मुझे डिवाइस एंड प्रिंटर्स का आ गया। ये बाय डिफ़ॉल्ट पहले का जो प्रिंटर जब मैंने इंस्टॉल किया मेरे लोकल के साथ ऐड है, मेरे लैपटॉप जिसके अंदर ये मैंने मशीनें डाली हैं, इसलिए वो यहाँ पे हमें दिखा रहा है, ठीक है जी। मैं इसको करता हूँ राइट क्लिक एंड डिलीट प्रिंटर्स, ये डिलीट है प्रिंटर हमारा, ये वाला डिलीट कर देते हैं, फिलहाल हमें ज़रूरत नहीं है। जो हमने अपना ऐड किया है हम लोग उसी को करेंगे। अच्छा जी, कहता है आप डिलीट नहीं कर सकते क्योंकि आप एडमिनिस्ट्रेटर नहीं हैं, आप लोकली उससे लॉगिन है, ठीक है, रहने देते हैं फिलहाल इसको इधर ही। तो जो हमने नया अपना प्रिंटर इंस्टॉल किया है, मैं अगर उसको इंस्टॉल करना चाहूँ तो मैं ऐड करूँ यहाँ से तो ऐड कर सकता हूँ। वो मुझे ऑप्शन खोलेगा कौन सा प्रिंटर आप ऐड कर सकते हैं, यहाँ से लोकल करना है या नेटवर्क, क्योंकि वो हमारा नेटवर्क प्रिंटर जो फाइल सर्वर के साथ अटैच है और फाइल सर्वर वही प्रिंटर सर्वर है। हम कहते हैं जी नेटवर्क सर्च करो, तो अब वो सर्च करना शुरू करेगा। जनाब कहता है जी प्रिंटर दैट वाज सर्चिंग अ नेटवर्क प्रिंटर, ठीक है जी, सर्च करो जी, ठीक है। उसने सर्च की तो उसने कहा जी ये जो वही आपका लेजरजेट 5 मुझे मिला है, किस कंप्यूटर के ऊपर, आपके जो मेंबर सर्वर 1 है, जो आपका फाइल सर्वर है, प्रिंटर सर्वर है, उसके ऊपर ये प्रिंटर ऐड है। तो आपका जो है वो एड्रेस उसका ISB हेड ऑफिस है उसके अंदर है। तो आप अगर यही है, हम कहते हैं ठीक है जी यही है, हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं और नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट करने के बाद वो इसको कनेक्ट होगा, इसके ड्राइवर्स लोड करेगा, ठीक है जी, जो उधर होंगे ड्राइवर्स वो इस लोड करके इधर इंस्टॉल कर देगा और हमारा जो है प्रिंटर वो अभी इधर रेडी होगा, नेटवर्क प्रिंटर इस क्लाइंट के ऊपर। तो अहमद हसन है या जो भी है, वो इमरान है, वो अपना प्रिंट यहाँ से दे सकता है। थोड़ी सी देर के बाद जनाब वो इसके सारे ड्राइवर्स को देखेगा, लोड कर रहे हैं ड्राइवर्स इस प्रिंटर के, लुकिंग फॉर अ ड्राइवर। ठीक है जी, जब तक ये देखता है मैं इसको अपनी वीडियो को पॉज करता हूँ, मे बी ये चंद सेकंड्स मिनट्स ले, ठीक है जी। हम लोग अपनी वीडियो को पॉज कर लेते हैं, देन वापस। ठीक है जी, उसने कहा जी आपका जो प्रिंटर है वो मैंने सक्सेसफुली जो है वो ऐड कर दिया है। अगर देखें तो कहता है यू हैव सक्सेसफुली एडेड HP लेजरजेट 5 ऑन, ये वाले कंप्यूटर का नाम उसने दे दिया, और द प्रिंटर हैज़ बीन इंस्टॉल विद द HP ड्राइवर। नेक्स्ट करते हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट करने के बाद कहते हैं ये सेट एज प्रिंटर एज डिफ़ॉल्ट। अगर आप टेस्ट पेज यहाँ से देना चाहते हैं प्रिंट तो आप टेस्ट पेज भी दे सकते हैं, लेकिन हमारा भी है नहीं, हमने ज़रूरत नहीं है। मैं इसको फिनिश कर दूँगा। फिनिश करने के बाद उसने हमें इंस्टॉल करके बाय डिफ़ॉल्ट हमारा ये प्रिंटर उसने हमें दे दिया। ठीक है जी, ये था हमारा प्रिंटर कि हम कैसे इंस्टॉल करते हैं अपने क्लाइंट्स के ऊपर नेटवर्क प्रिंटर। अब मैं वापस जाऊँ, एक और चीज़ मैं आपको थोड़ा सा दिखाना चाह रहा हूँ अपने, अगर मेंबर्स इस पे जाऊँ और ये मेरा प्रिंटर है, मैं अपने फाइल सर्वर प्रिंटर सर्वर के ऊपर आ गया। ठीक है जी, प्रिंटर सर्वर के ऊपर एक चीज़ है वो इधर होती है इंस्टॉलेशन ड्राइवर की। मैं प्रॉपर्टीज़ लूँ इसकी, ठीक है। प्रॉपर्टीज़ लेने के बाद मैं शेयरिंग में जाता हूँ तो ये मुझे एडिशनल ड्राइवर्स की यहाँ पे मिलती है। तो ये मैं देखूँ तो ये मेरे एडिशनल ड्राइवर्स का टैब है एक और,
तो इसमें फॉर एग्जांपल ये अगर आपका कोई 32 बिट का सिस्टम है, जैसे हमारी विंडोज 7 32 बिट की थी, तो हमने उसको ये इंस्टॉल कर दिया हुआ है। अगर हमारे कोई 64 बिट के हैं तो हम इनको वो भी चेक कर सकते हैं यहाँ से, और अगर टेनियम बेस हमारे कोई सिस्टम्स हैं तो हम उनको भी लगाएं तो यहाँ से कर सकते हैं। फिलहाल हमारे पास 32 बिट के ऑपरेटिंग सिस्टम है, XP वगैरह, विस्टा 32 बिट है, या विन 7 32 बिट है हमारे ऑफिस में, तो हमें यही ड्राइवर की ज़रूरत है, इसी की ज़रूरत है, हम लोग कैंसिल कर देते हैं, यही ठीक है हमारा। और जनाब ये हमारा हो गया प्रिंट सर्वर, ठीक है जी। तो इसमें हमारा जो है वो प्रिंट सर्वर का था, हमने सर्विसेज और सारी चेक की और प्रिंटर सर्विस को हमने ऐड किया, ठीक है। अब एक और चीज़ जो हम अगर देखें आगे जाकर, मैं इसको फ़िलहाल करता हूँ क्लोज। फ़िलहाल देखते हैं जनाब हमारी स्लाइड्स के ऊपर वापस जाएं, तो फ्रंट स्लाइड से मैं अगर वापस आऊँ तो हमने आज इसके ऊपर जो किया वो एक था कि हमने रोल्स डाले, एंटीवायरस परमिशंस को चेक किया, कोटास को चेक किया, उसको सेट किया, मैनेजमेंट की, उसकी प्रिंटर का रोल ऐड किया, इंस्टॉल किया, प्रिंटर शेयर किया उसको, और प्रिंटर्स की परमिशंस देखी, ठीक है जी। आगे उसकी ट्रबल शूटिंग देखते हैं हम लोग के प्रिंटर की ट्रबल शूटिंग्स में हम क्या क्या चीज़ें चेक कर सकते हैं। इसमें एक सिंपल मेथड जिसे मैं कहता हूँ कि किस मेथड है, यानी कि कीप इट सिंपल स्टूपिड, राइट, कि हमारा जो किस मेथड है इसमें यह कि आपका प्रिंटर्स आजकल के बड़े इंटेलिजेंट प्रिंटर्स आ रहे हैं HP के, अगर उनका कोई पेपर नहीं होगा तो आपको मैसेज देना शुरू कर देगा, जी प्रिंटर इज़ आउट ऑफ पेपर। हर क्लाइंट के ऊपर वो मैसेज देगा कि जब आप प्रिंट ने लगाया तो एरर दे देगा, कहेगा जी प्रिंटर में पेपर नहीं है, या प्रिंटर की टोनर ख़त्म हो चुकी है, ठीक है जी, आउट ऑफ टोनर, या पेपर जैम हो गया। ये सब ऑप्शन प्रिंटर्स है ना वो खुद इतने इंटेलिजेंट है कि आपको मैसेज देना शुरू कर देते हैं, आज के जो लेज़र जेट नए प्रिंटर्स हैं। अगर उस ऑफलाइन होगा तो ऑफलाइन आ रहा है प्रिंटर के ऊपर तो मीन्स के उसका पावर ही नहीं ऑन, पावर ऑन नहीं है, ठीक है जी। अनप्लग्ड है तो उसकी केबल उतरी हुई है या कुछ है। उसके अलावा बाज़ का ये भी होता है कि यूज़र्स को ये सारे जो है वो तो प्रिंटर देता है, बाज़ का नहीं समझ आती, आपको हेल्प डेस्क के लिए कॉल होती है, जनाब यूज़र कह रहा है कि मैं प्रिंट दे रहा हूँ लेकिन मेरा प्रिंट नहीं आ रहा। तो हो सकता है माइनर सी आपकी जो है वो नेटवर्क की प्रॉब्लम हो कि कार्ड डिसेबल हो गया हो, केबल पीछे से नेटवर्क की उतर गई, या ऐसी कोई चीज़ है यूज़र्स की नहीं आ रही, तो वो भी आप चेक कर लें। और सबसे आखिर में होता है कि अक्सर जब यूज़र्स काफ़ी प्रिंट दे देते हैं तो उनकी जो क्यू में है वो प्रिंट्स की कमांड्स आ जाती हैं, उनके क्यूज़ में लग जाती हैं स्पूलर में, तो वो उनको हम रिमूव करते हैं, हैक हो जाते हैं। आप डिलीट भी करें तो वो नहीं, राइट क्लिक करके उनको डिलीट भी करना चाहें तो वो नहीं डिलीट होती जितनी कमांड्स हैं। उसके लिए आपको सर्विस में जाके आप सिंपल अपना जो है उसकी स्पूलर की सर्विस जो है उसको रीस्टार्ट कर दें, जो अक्सर आपके उसके एडमिनिस्ट्रेटर टूल्स सर्विसेज और वहाँ पे स्पूलर सर्विसेज होगी, आप उसको रीस्टार्ट कर दें तो वो सारी कमांड्स वहाँ से निकल जाएंगी। बेसिकली ये क्या करती है, जब रीस्टार्ट होती है तो स्पूलर की सर्विस को फ्रेश कर देती है और स्पूलर आपका फ्री हो जाता है, ठीक है जी। उसके आगे जाएँ तो NTFS परमिशन का रिव्यू है, इसको थोड़ा सा देखो कि माइक्रोसॉफ्ट क्या रिकमेंडेशन देता है हमें NTFS परमिशंस के बारे में, कि उसको आप कैसे बना सकते हैं, उसकी स्ट्रेटजी, उसकी मेन जो स्ट्रेटजी है, जो रिकमेंडेशन है माइक्रोसॉफ्ट की, वो है AGDLP। ये AGDLP क्या है, मीन्स अब हम कहते हैं कि यूज़र्स अकाउंट्स, जितने यूज़र्स अकाउंट्स हैं, अकाउंट्स का ए ले लिया यहाँ से उसने, अकाउंट्स गो इनटू ग्लोबल, कि जितने यूज़र्स अकाउंट हैं उनको पहले बनाएं और उन सबको एक ग्लोबल ग्रुप में डालें, यहाँ से उसने G ले लिया, ठीक है। और विच गो इनटू डोमेन लोकल ग्रुप्स, जो दोबारा जो है ना आगे जितने यूज़र्स हैं उनको इस ग्लोबल ग्रुप में डालें, एक ग्लोबल ग्रुप बनाएं उसमें डालें, और फिर ग्लोबल ग्रुप को आप डोमेन लोकल ग्रुप में डालें, जहाँ से उसने D और L ले लिया, ठीक है ना। विच आर असाइंड दी परमिशंस, और जिनके ऊपर परमिशंस असाइंड है यहाँ से उसने P ले लिया, और एक्सेस टू दी रिसोर्सेज, ये प्रॉपर स्ट्रेटजी है NTFS परमिशंस की। किसी यूज़र्स या ग्रुप्स को उनको जान करके तो हम प्रॉपर एक वे बनाना, आगे मैं उसकी डायग्राम भी दिखाता हूँ आपको। तो AGDLP है। उसके बाद आ जाते देयर आर फ्यू मोर डिफरेंट वर्जन्स ऑफ स्ट्रेटजीज, उसके और भी कुछ वर्जन्स हैं, जैसे फर्स्ट हमारी AGDLP, फिर AGGDLP, फिर AGUDLP एंड देन AGGUDLP। फॉर एग्जांपल ये हमारी एक एग्जांपल है, इस आपके सामने है कि ये क्या है AGDLP, और एग्जांपल मैंने आपको पहले बताया कि कैसे करना है, कि यूज़र जितने हैं, कहते हैं test.com हैज़ users who worked in the accounting department and need access to our documents is a spreadsheet folder, कि उन्हें ये फोल्डर के ऊपर एक्सेस चाहिए। तो वही AGDLP के कितने अकाउंट्स यूज़र्स हैं, ये हमारे अकाउंट्स यूज़र्स हैं, हमने A, ठीक है जी, ये अकाउंट्स यूज़र्स हैं। इन सबको किस में डाला हमने, अकाउंट ग्लोबल ग्रुप में, ठीक है ना। AG हो गया, A यहाँ से आ गया, G यहाँ से हो गया, हमने इनको इसके अंदर डाला, और इस ग्रुप को फिर हमने मेंबर बना दिया
इसका ये सारे मेंबर बन गए इस ग्रुप के और ये मेंबर बन गए इस ग्रुप के, ठीक है जी, स्प्रेडशीट के। और देन स्प्रेडशीट के ऊपर राइट्स लगा दिए हमने, परमिशन लगा दी कि इसको जो अलाउ है इसके ऊपर। तो जब इसके ऊपर आई परमिशंस, ठीक है, तो इधर से जो है परमिशंस इनहेरिट होके इसके ऊपर आ गई और इनसे ऊपर इनहेरिट होके आपके सब यूज़र्स के ऊपर आ गई। तो इस तरह ये एक प्रॉपर स्ट्रेटजी है जो माइक्रोसॉफ्ट कहता है कि आप इसको फॉलो करें और इसके मुताबिक आप अपना जो है एक अगर किसी फाइल के ऊपर परमिशन लगानी है तो इस तरह क्रिएट करें कि आपके यूज़र्स को पहले बनाएं। 5 यूज़र्स हैं अकाउंट्स के, उन्होंने ये फाइल तक जाना है तो उनको सबको पहले इस ग्रुप में ऐड करें, एक अकाउंटेंट्स का ग्रुप बना लें, उसके अंदर ये सारे यूज़र्स ऐड करें और देन उन सबको जो है स्प्रेडशीट वाला फोल्डर है उसके ऊपर डोमेन लोकल ग्रुप बना लें, उसके ऊपर ये ऐड करें और देन आप उसको परमिशन दे दें लोकल ग्रुप को, जो इसको परमिशन लगा दें, ठीक है जी। ये तो थी AGDLP। एक और मैं मिसाल आपको दे देता हूँ आपके सामने, वो है AGGDLP। और इस एग्जांपल में कहता है एज यूजर हु वर्कड इन द अकाउंटिंग डिपार्टमेंट देयर यूज आर डिवाइडेड इनटू द अकाउंट्स। उनके जो यूजर्स हैं वो डिवाइडेड हैं दो तरह से। अकाउंट्स डिपार्टमेंट जैसे एक पेएबल के अकाउंटेंट्स हैं और दूसरे रिसीवेबल के अकाउंटेंट्स हैं। एंड ऑल नीड एक्सेस टू डॉक्यूमेंट्स इन अ स्प्रेडशीट फोल्डर। उन सबको एक्सेस चाहिए आपके स्प्रेडशीट फोल्डर के ऊपर। तो आप क्या करें, ये दो यूजर हैं, जैसे ये हमारे पेएबल्स के हैं, ठीक है जी, और नीचे आपके रिसीवेबल्स के हैं, इन दोनों को ऐड करें अपने अपने अकाउंट्स में। पेएबल का ग्रुप अलहदा बनाएं ग्लोबल ग्रुप, रिसीवेबल का ग्रुप अलहदा बनाएं, इन दोनों को इसमें ऐड करें, ठीक है जी, और इन दोनों को इसमें ऐड करें और देन इन दोनों ग्रुपों को एक ही ग्रुप में ऐड कर दें जो हमारा ग्लोबल ग्रुप होगा। और देन इस ग्लोबल ग्रुप को आगे फिर उसी तरह आपका जो है डोमेन लोकल ग्रुप में करें और फिर परमिशन जो है सेटिंग्स इनको दे दें तो ऑटोमेटिकली स्प्रेड होकर इन सबको चली जाएंगी, ठीक है जी। ये है AGGDLP। आगे एक और मिसाल मैं आपको देता हूँ, जो थर्ड और लास्ट मिसाल हमारी वो है AGUDLP, जिसमें आपकी डिफरेंट डोमेन्स हैं। जैसे हमारा सिनेरियो बना हुआ है, ये एक डोमेन है हमारी, ठीक है जी, इस्लामाबाद ISB, ठीक है जी, ISB इस्लामाबाद डोमेन। ये हमारी फैसलाबाद की थी, सॉरी FSD, ठीक है जी, और ये थी हमारी LHR, ठीक है जी, LHR, ठीक है जी। ये 3 डोमेन है। इसी तरह आप इनका जो है वो कहता है तमाम यूज़र्स को, इनके जितने यूज़र्स हैं इनको इसमें डालें अपने ग्लोबल ग्रुप में, इधर से भी यूज़र जितने हैं उनको इस ग्लोबल ग्रुप में डालें और इसी तरह ये सारे यूज़र्स हैं इनको इस ग्लोबल ग्रुप में डालें और देन इन सबको इस ग्रुप को राइट दे दें, इसको राइट दे दें जनाब, इसको सॉरी मेंबर बना दें इसका और इसको मेंबर इसका बना दें और देन इसको बनाएं मेंबर लोकल डोमेन का और ये यूनिवर्सल ग्रुप का, ठीक है जी। ये यूनिवर्सल ग्रुप है। यूनिवर्सल ग्रुप अगर ग्रुप्स की वीडियोस आपको डिटेल में हम कर चुके हैं अपनी एक्टिव डायरेक्टरी में, ग्रुप्स कितने टाइप्स के होते हैं, स्कोप्स क्या होते हैं, यूज़र्स का उनको कैसे करते हैं, वो डिटेल्ड में अवेलेबल है आपकी एक्टिव डायरेक्टरी की सीरीज़ में। अगर कोई देखना चाहता है तो उसमें देख सकता है, ठीक है जी। ये उसको हमने बना दिया यूनिवर्सल ग्रुप को, ये तीनों मेंबर्स बन गए यूनिवर्सल ग्रुप के और देन यूनिवर्सल ग्रुप जो है उसको हमने बना दिया डोमेन लोकल का और देन डोमेन लोकल को परमिशंस दे दी इस स्प्रेडशीट के ऊपर और इस तरह ये हमारी तीसरी और लास्ट है, ठीक है जी। रिव्यू हमारा, आफ्टर वाचिंग दिस वीडियो यू शुड नो हाउ टू इंस्टॉल प्रे। हमने फाइल सर्वर कैसे बनाया आपको पता होना चाहिए, ठीक है जी। फाइल सर्वर कैसे बनाया, प्रिंट सर्विसेज कैसे रोल इंस्टॉल किया, कैसे बनानी है, उसके बाद एंटीफेस परमिशन की AGDLP आपको स्ट्रेटजी अभी भी मैंने बताई वो कैसे होती है, कोटा सेटिंग हमने कैसे की और जनाब रिसोर्स मैनेजर कोटा सेटिंग्स की हमने कैसे चेक किया, उसको कैसे यूज़ किया, इंस्टॉल शेयर फोल्डर किया और देन हमने उसकी ट्रबल शूटिंग की, ठीक है जी। होपफुली कि आज का जो लेक्चर है वो थोड़ा सा लंबा था लेकिन उम्मीद करता हूँ कि वो अब जो है लेक्चर्स में आपको कोई परेशानी नहीं आई होगी। इन केस कोई आती है आप मुझे मेल भी कर सकते हैं और दूसरा ये है कि आप प्रैक्टिस करें, इसकी रिवाइज़ करें, बार बार इसको देखें कि हमें कैसे किया। आप अपना सिनेरियो बनाएं डिफरेंट तरीके से, उसको पूरा प्रॉपर करें, डेली का लेक्चर एक सुने और उसके मुताबिक अपनी लैब करें। जब तक आप अपने हाथ से कोई लैब को नहीं करते उस वक्त तक आपको जो है ना वो ज़्यादा क्लियर नहीं होगा। मेरे ख्याल में आपको अपने हैंड से अपने हाथ से जब करेंगे कॉन्फिडेंस बढ़ेगा आपका और मीनवाइल आपको जो है ना वो प्रैक्टिस में आपके कॉन्सेप्ट्स और क्लियर होंगे, राइट। और देन जो है वो हमारा जो सारा है एम कह लो कि इस लेक्चर्स का सुनने का आपका वो पूरा होगा। आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे, जितना प्रैक्टिकल आपका स्ट्रांग होगा, आपको मार्केट में उतनी ही एक्सेस अच्छी मिलेगी, इंटरव्यूज़ में आप अच्छे कामयाब होंगे इंशाल्लाह। मेरी दुआएं आपके साथ हैं। और जनाब आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। अपना ख्याल रखें, अपने हमसायों का ख्याल रखें और जो है अपनी दुआओं में मुझे भी याद रखें
और टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।